विनन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किन किन चीजों का, किन किन बातों का हम ध्यान रखें पीरियड्स के दौरान। तो ये जो टॉपिक है ये डिवोटीज और नॉन डिवोटीज दोनों के लिए बहुत लाभदायक है डिस्कस करना, क्योंकि जो भी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में वो एक स्त्री के लिए लाभदायक है, वो भक्त है या अभक्त है। वो दोनों के फिजिकल हेल्थ के लिए। और हम देख रहे, मैं डेटा देख रही थी, 16,000 प्लस केसेस ऑफ यूटराइन कैंसर रजिस्टर किए गए 2020 में। 16,000 प्लस केसेस, जिसमें बताया गया डेटा में कि हर एक 4 स्त्रियों में एक स्त्री यूटराइन कैंसर से डिटेक्ट की जाती है। सोचिए, इतना ज्यादा रैपिड स्केल में यूटराइन कैंसर बढ़ रहा है। ओके। और 28% माताओं को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है, ऐसा लेटेस्ट डेटास बताते हैं, जो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 50 इयर्स बिफोर। राइट। तो ये सब जो भी प्रिकॉशंस हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहले तो हमारे मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि ये सब प्रिकॉशंस, ये सब रिस्ट्रिक्शंस स्त्रियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए है, स्त्रियों का शोषण के लिए है, स्त्रियों को एक तुच्छ बताने के लिए है, उनको निम्न डिक्लेयर करने के लिए ये सब रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स बताए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में जो पीरियड्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं वो स्त्रियों के को प्रोटेक्शन देने के लिए है, स्त्रियों को एक्चुअली एक प्रकार से रेस्पेक्ट देने के लिए है। हम शास्त्रों में ये भी देखते हैं कि स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया गया है। इवन उपनिषदों में और आई डोंट रिमेम्बर द श्लोक, पुराणों में उपनिषदों में श्लोक भी आता है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास है। राइट। तो इस प्रकार से स्त्रियों के सम्मान को शास्त्रों में बहुत जगह जगह उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन किया गया है। तो जब भी इस प्रकार की चर्चा हम करते हैं तो हमारे मन में बिल्कुल भी इस प्रकार की धारणा नहीं होनी चाहिए कि अच्छा इतने सारे रिस्ट्रिक्शन स्त्रियों के लिए दिए गए हैं, स्त्रियों का शोषण हो रहा है। नो, इट्स एक्चुअली दीज रिस्ट्रिक्शंस आर गिवन जस्ट टू गिव अ प्राइम इंपॉर्टेंस। वी शुड बी ग्रेटफुल। हमें खुशी होनी चाहिए कि स्त्रियों के लिए इतने सारे रूल्स बताए गए हैं जो स्त्रियों के प्रोटेक्शन के लिए है। राइट। तो उसी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो इस क्लास का आरंभ करने से पहले एक मन में ऐसा विचार आता है कि जब ये क्लास भक्ति के बारे में डिस्कस करने के लिए है तो माता जी ने आज ये पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक क्यों रखा, जो एक जैसे ही हम इस प्रकार से डिस्कस करते हैं किसी भी माता जी के साथ, एक मन में एक उसके लिए एक हीन भावना सी आती है कि ओ दिस इज सो डर्टी, दिस इज वेरी बैकवर्ड, दिस इज सो डर्टी, वी डोंट वांट टू डिस्कस सच थिंग्स। ओके, बट स्टिल वी हैव पुट अ क्लास। इवन मेरे गुरुदेव का विमेन मास्टर्स और मदर्स जो बुक है, उसमें गुरुदेव ने एक टॉपिक पीरियड्स का भी रखा है, मेंस्ट्रुएशन, जहां गुरुदेव पहली ही लाइन में कहते हैं कि एक सन्यासी होने के बावजूद भी मैं इस प्रकार का इंफॉर्मेशन, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस लेडीज को दे रहा हूं। राइट। तो ये सब जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं और इसकी चर्चा क्यों हम कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सी भगवत गीता में भगवान कृष्ण 2.2 चैप्टर में
2.13 वर्ष में बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस तत्र न मुह्यति। दूसरे अध्याय में कि गीता में भगवान स्पष्ट रूप से और अनेकों श्लोकों में, दूसरे अध्याय के अनेक श्लोक में भगवान डिक्लेयर करते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जब हम आत्मा है तो हमें क्या आवश्यकता है? इस शारीरिक जो चीजों से हम जो हर महीना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का जो होता है उसको हम डिस्कस आज क्यों कर रहे हैं, तो उस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। सी इफ आई गिव एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे एक कार है और एक ड्राइवर है। सो द ड्राइवर इज लाइक द स्पिरिट सोल। जो जो गाड़ी का जो चालक है वो आत्मा की तरह है और जो कार है वो शरीर की तरह है, राइट। जब वो ड्राइवर जो है वो कार का देख रेख करता है, राइट। कार का देख रेख करते हैं, हम सब लोग के पास कार है, मोस्ट मतलब मेनी पीपल हैव कार। जिसके पास कार है वो जानते हैं कि हम उस कार को कितनी देख रेख करते हैं, राइट। उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको कुछ पार्ट्स चेंज करवाते हैं, कभी ऑयल चेंज करवाते हैं, उसको ठीक से रन करने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं, राइट। सो वी टेक केयर ऑफ द कार, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये शरीर एक कार की तरह है। वी टेक केयर ऑफ द कार। वाई वी टेक केयर ऑफ द कार, ठीक है। तो भगवत गीता में ही भगवान 6th चैप्टर, आई थिंक 13 चैप्टर में या 14 चैप्टर में एक श्लोक आता है जहां भगवान कहते हैं कि ये शरीर आत्मा के लिए एक मशीन के समान है। ये आत्मा को इस शरीर रूपी मशीन में डाल दिया गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। यंत्र रूढ़ानि मायया, यंत्र रूढ़ानि माया, ये माया से बनी हुई, ये भौतिक शक्तियों से बनी हुई, ये जो पंच महाभूत से बना हुआ ये जो शरीर है, ये मशीन, यंत्र, ये मशीन है, उसमें इस जीवात्मा को डाल दिया गया है, राइट। और मतलब एक एक अजीब सी बात यह है कि हमें इस भौतिक जगत से, इस शारीरिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जाना है, पर वह भी हम इस शरीर के द्वारा ही संपन्न करते हैं, राइट। हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, हमें आत्मा के स्तर पर जाना है। हम सब सुनते हैं क्लासेस में कि हमें आत्मा के स्तर पे आना है, हमें शारीरिक दृष्टिकोण को बंद करना है, हमें सभी जीवों को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना है, सभी को समान देखना है, राइट। पर हमें वह चीज भी कैसे प्राप्त करनी है? शरीर के द्वारा। जब हम इस शरीर से भगवान की सेवा करते हैं, जब हम अपने मन को भगवान में लगाते हैं, राइट। मन बुद्धि अहंकार भी जड़ पदार्थ है, यही सुनते हैं भगवत मुंह में रापो अनलो वायु थम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यंते भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान कहते हैं भिन्ना प्रकृति, ये मेरी सेपरेटेड भौतिक शक्तियां हैं, मन बुद्धि अहंकार भी उसमें आता है, राइट। तो इस मन, इस बुद्धि, इस शरीर की इंद्रियों को, आंखों को, हाथों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो यही शरीर जिसकी चेतना से हमें ऊपर उठना है, वही शरीर हमें भगवत धाम जाने में मदद करती है। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? समझ रहे हैं कि ये एक शरीर, ये मशीन, ये ये यंत्र है जिससे हम, जिसपे बैठकर, जिसमें जीवात्मा बैठकर, जैसे कार में बैठकर हम कोई डेस्टिनेशन पे जाते हैं ना, उसी प्रकार से जीवात्मा इस शरीर, इस यंत्र रूपी शरीर पे बैठकर, इसके द्वारा, इसकी मदद के द्वारा वो इस शरीर को छोड़कर, शारीरिक दृष्टिकोण को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता है। तो क्या ये शरीर जो हमें भगवत प्रेम प्राप्त करने में मदद करता है, तो क्या हम इस शरीर का ध्यान न रखें? हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? यस, हमें रखना चाहिए। क्यों? इस दृष्टिकोण से नहीं कि अरे ये शरीर तो मल मूत्र से बना हुआ है, ये तो बेकार है। नहीं, इस दृष्टिकोण से ये एक मनुष्य रूपी शरीर हमें भगवान ने एज अ गिफ्ट के रूप में दिया है, ताकि हम इस मनुष्य रूपी शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सके। इस दृष्टिकोण से हमें इस शरीर का ध्यान रखना है।
इस शरीर का ध्यान हमें इसलिए नहीं रखना है, इस शरीर से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो है हमें इसलिए नहीं रखना है कि हम इस शरीर से बहुत इंजॉय करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, मजे करेंगे। नहीं, हमारा ये दृष्टिकोण, जब हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हमारी चेतना क्या होना चाहिए कि यही तो शरीर, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, इसको ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, तो हम किस प्रकार से शरीर के यूज के करके भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम इस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और दूसरा, श्रीमद् भागवतम में 11.20.9 वर्स में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वद्यते यावते। अगर आप देखना चाहते हैं वर्स 11.20.9 श्रीमद् भागवतम, वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक मनुष्य पूरी तरह से इस शारीरिक चेतना से ऊपर नहीं हट जाता, ऊपर नहीं उठ जाता, और जब तक उसमें स्वतः ही भगवान की कथा, भगवान का नाम जब, भगवान की गुणगान सुनने में स्वतः ही प्रेम डेवलप नहीं हो जाता, स्वतः ही, मतलब अभी मुझे ऐसा नहीं कि अरे अभी 1 घंटा भागवत सुनना है, अरे अभी तो 16 माला जप करनी है, जब मेरे में यह विचार नहीं आता और स्वतः ही उसके लिए मेरा प्रेम है, अरे मुझे 4 बजे मंगला आरती उठना है, अरे मुझे गुरु के आदेशों का पालन करना है, कितनी मुसीबतें हैं भक्ति में, जब इस प्रकार के विचार मेरे अंदर नहीं आते, जब मुझे भक्ति में मिठास आने लगती है स्वतः ही, जब गन्ने का जूस मुझे मीठा लगने लगता है, कड़वा नहीं लगता, जब मेरी बीमारी पूरी तरह से चली जाती है, तब तब तक तब तक जब तक चली नहीं जाती है, तब तक ये श्लोक कहता है कि तब तक हमें शारीरिक नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर हम पूरी तरह से शारीरिक चेतना से ऊपर हैं, अगर हम शुद्ध भक्त हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस शारीरिक नियमों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। पर जब तक हम शारीरिक चेतना में हैं, हमारे अंदर भगवान के लिए स्वतः प्रेम, स्वतः अट्रैक्शन, आकर्षण डेवलप नहीं हुआ है, तो हमें अपने शरीर के नियम कानून को, अपने नियत कर्मों को भली भांति शास्त्रों के आधार पर करना अनिवार्य है, ऐसा यह श्लोक कहता है श्रीमद् भागवतम का 11.20.9। तो यहां से हमारा डिस्कशन शुरू होता है इस टॉपिक पे, क्योंकि हम सभी, एटलीस्ट मैं पूरी तरह से शारीरिक चेतना में हूं, पूरी तरह से, मतलब शायद 24 घंटे में 1 घंटा, दो घंटा जब 16 माला जब किया, उसमें भी मन इधर उधर कितनी सारे विचार करता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आप कौन से लेवल के हैं, आप खुद समझ सकते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं तो पूरी तरह से शारीरिक चेतना में हूँ, इसीलिए ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू दिस इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, मेंस्ट्रुएशन। कई लोग, जो लोग स्त्री और पुरुष को समान कहते हैं, मैं उनके लिए कहती हूं कि अच्छा ठीक है, स्त्रियां पुरुषों के लिए सभी प्रकार से समान है, स्त्रियां पायलट बन सकती है, आर्मी ऑफिसर्स बन सकती है, स्त्रियां डॉक्टर्स बन सकती है, आर्किटेक्ट बन सकती है, किसी भी, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां स्त्रियां पुरुषों के बराबर नहीं है, हर तरह से स्त्रियां पुरुषों के बराबर है, तो फिर स्त्री और पुरुष में भेद क्यों? तो मेरा उन लोगों के लिए यह प्रश्न है कि ठीक है, आपने सभी में तो स्त्री और पुरुष की बराबरी कर दी, पर क्या एक स्त्री, ठीक है चलो, स्त्रियों को आपने पुरुषों के भी कपड़े पहना दिए, नो प्रॉब्लम, स्त्रियों को आपने पुरुषों के कपड़े दे दिए, स्त्रियां भी टाइट जीन्स, कई बार तो ऐसा होता है कि एक स्त्री लड़का है कि लड़की पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके भी बॉब कट होते हैं, वो भी टाइट जीन्स पहनी होती है, टी शर्ट्स पहनी होती है, तो कभी कभी स्त्रियों को देखकर, किसी लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये लड़का है कि लड़की। ओके, तो इस प्रकार के शायद दुविधा आपको भी कभी हुई होगी, राइट? तो इस प्रकार से समाज पूरी तरह से स्त्रियों में ये कूट कूट के ये विचार डाल रहा है कि तुम किसी से कम नहीं, तुम पुरुषों के बराबर बनो, राइट?
तो मेरा ऐसे लोगों के लिए प्रश्न है कि अच्छा ठीक है, अगर स्त्रियां सभी प्रकार से पुरुषों से बराबर है तो प्लीज प्लीज ये जो स्त्रियों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है हर महीना, वह भी आप पुरुषों को दे दीजिए ताकि स्त्रियां उस झंझट से छूट जाए। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप उसमें वो उसकी बराबरी कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार स्त्रियां गर्भधारण करती है और शिशु उत्पन्न करती है। शी प्रोड्यूसेस अ चाइल्ड, शी बेयर्स द चाइल्ड इन हर वूम। वो अपने यूट्रस में शिशु को धारण करती है, बच्चे को धारण करती है और उसे उत्पन्न करती है। यह जो सेवा, यह जो कार्य है, वो प्रकृति ने, वो भगवान ने प्रकृति के द्वारा, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। गीता में भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मेरे अंडर में, मेरे सुपरविजन में काम करती है। तो ये प्रकृति ने नियम बनाया है कि स्त्री बच्चे उत्पन्न करती है, जो कार्य पुरुष नहीं कर सकते। अब इस प्रकृति के नियम को कौन उलटफेर कर सकता है? आप कपड़े बदल सकते हो, आप कपड़े पहना सकते हो, आप मानसिक चेतना को बदल सकते हो कि भाई तुम अपने को लड़का ही तू समझ। अगर मैंने कई बार देखा है, कई घरों में, एक नहीं अनेक घरों में मैंने ऐसा देखा है, मैं उनके घर गई हूं, लड़की है घर में बट दे ड्रेस हर टोटली एज अ बॉय। और मैंने पूछा कि आपके ये लड़का है कि लड़की? छोटा बच्चा है, तो ये 3 साल की लड़की। तो कहा कि ये लड़की है, पर हम इसे पहले से ही ऐसे कॉन्शियसनेस में, ऐसा विचार डाल रहे हैं कि तू लड़का बनकर तू अपने आप को लड़का समझ और तू सब कुछ कर सकती है। मैं कई बार इस प्रकार से सोचती हूँ कि अरे भगवान ने अगर लड़की बनाया है तो लड़की के तो कितने गुण हैं। लड़की की प्रशंसा, स्त्री की प्रशंसा तो शास्त्रों में माँ के रूप में की है, पत्नी के रूप में की है, बेटी के रूप में की है। स्त्रियों को तो कितना ग्लोरीज प्राप्त हुआ है। शी इज ग्लोरिफाइड इन द शास्त्रास। क्यों एक स्त्री को आप पुरुष बनाने में तुले हो? स्त्री को स्त्री ही रहने दो। स्त्री एक माता बनकर कितने बड़े बड़े सम्राट उत्पन्न किए और वही सम्राट पूरे विश्व के राजा बने हैं, पूरे विश्व को उन्होंने कंट्रोल किया है। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं? माता से उत्पन्न हुए हैं ना, राइट? कुंती महारानी से उत्पन्न। युधिष्ठिर महाराज की माता कौन है? कुंती महारानी। वो खुद विश्व की सम्राट नहीं है, पर युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के सम्राट है। और वही विश्व का सम्राट जब माता के सामने आता है तो उनके चरण छूता है। इससे बड़ा महिमा, इससे बड़ी महिमा एक स्त्री की क्या हो सकती है? बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत, ये सब कहां से आए हैं? ऊपर से तो कोई नहीं टपका, सब माता से ही आए हैं, राइट? एंड द होल लाइफ, ये पूरे साधु संत ऋषि मुनि पूरा जीवन अपने माता को ऋणी रहे हैं, अपने माता को आभार प्रकट किए हैं कि माता आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आपने मुझे घर में 9 महीना रखा है, आपने मुझे शरीर दिया। ऐसी माता बनना तो हमारे लिए बहुत महिमा की बात है, बहुत एक प्रेस्टीज की बात है, एक रेस्पेक्ट की बात है, राइट? तो वाई वी फील इंफीरियर एज वुमेन? हम स्त्री होकर क्यों ऐसा सोचते हैं कि शास्त्रों में हमें इंसल्ट किया गया है, हमारे बारे में खराब कहा गया है? नो, अगर शास्त्रिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें एक्चुअली ग्लोरीफाई किया गया है, पर आज के समाज के लोग हमें इंसल्ट कर रहे हैं। हमें पब्लिक में बुला बुला के, हमें पुरुषों के साथ कंपेयर कर करके हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सोच गलत है, आप समझिए। शास्त्रों में लोग कह रहे हैं कि हमारा इंसल्ट है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब नियम बना के, पर एक्चुअली उल्टा है, पूरा उल्टा है। जो लोग इक्वालिटी की और फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली पब्लिक में स्त्रियों को बुला बुला के उनको इक्वल राइट्स दे देकर उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उन्हें उन्हें एक यूज करने का साधन बना दिया गया है, इंद्र तृप्ति का जरिया बना दिया गया है उनको पब्लिक में बुला बुला के। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस, बीइंग अ डिवोटी,
एक शास्त्र चक्षु होके शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखकर हमें ये सब चीज ठीक तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। ओके ओके, सो कमिंग टू आवर टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, इस चीज की चर्चा हम दोनों दृष्टिकोण से करेंगे। एक तो आध्यात्मिक लेवल पे शास्त्रिक दृष्टिकोण से, और एक बायोलॉजिकली क्या होता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, दोनों दृष्टिकोण से हम मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। कमिंग टू द 6th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। अभी हम श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद से बात करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में एक कथा आती है। हम कथा के डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और दूसरा है। विस्तार से कथा आप पढ़ना चाहें तो 6ठे स्कंद में देख सकते हैं। एक बार राजा इंद्र अपनी सभा स्वर्ग में विराजमान थे अपनी पत्नी सची के साथ, और स्वर्ग तो आपको पता ही भोग विलास की भूमि है। वहां पे गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, इंजॉइंग, सब कुछ, अप्सराएं, भोग भूमि है वो, कर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है। तो राजा इंद्र अपने ऑपुलेंस की वजह से, अपने भौतिक ऐश्वर्य की वजह से, क्या बोलते हैं, बिकम इल्यूजन्ड। तो अपने गद्दी पे बैठे थे, उनकी सुंदर पत्नी है सची माता, सची माता नहीं, सची सची उनकी पत्नी का नाम है। उनके साथ बैठे थे, सब डांसर्स डांस कर रहे थे, सिंगर्स सिंग कर रहे थे, म्यूजिशियंस म्यूजिक बजा रहे थे, अलग अलग वादक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, कोई गिटार बजा, कोई सितार, अलग 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 गान चल रहा था। उसी समय उनके गुरुदेव बृहस्पति वहां पर पधारे। तो शिष्य का कर्तव्य है कि जब भी गुरु दिखे या गुरु का आगमन हो, और आप कहीं भी हो, आप दूर खड़े हों या आप पास में खड़े हों, या आप जैसे ही आपकी दृष्टि गुरु के पास, गुरु की तरफ पहुंचती है, आपको प्रणाम करना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप गुरु अपराध करते हो, वैष्णव अपराध करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इंद्र, राजा इंद्र, उनके सभा में गुरु बृहस्पति पधारे, एंड और इंद्र ने बृहस्पति की तरफ देखा, एंड ही इग्नोर्ड, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, और फिर से अपने भोग विलास पे लग गए। सुनना, गाना बजाना, डांस, ये सब जो भी था वो चल रहा था प्रोग्राम, उस पे लग गए। बृहस्पति तो कुछ नहीं कहे, और बृहस्पति तुरंत ही उस सभा को छोड़कर चले गए। और श्रीमद् भागवत में बताया है कि बृहस्पति उस सभा को छोड़कर फिर, मतलब देवी देवताओं को ऐसा गुरु, जो वो गुरु करके वो जो मार्गदर्शन दे रहे थे, वो मार्गदर्शन देना बंद कर दिया। जिसकी वजह से जब गुरु का मार्गदर्शन बंद हो जाता है, जब गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर से चला जाता है, जब गुरु की दया हमारे ऊपर से खत्म हो जाती है, तो हम संकट में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। महाभारत में अनेकों उदाहरण ऐसे आते हैं, जबकि गुरु की दया, गुरु की कृपा अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम संकट में पड़ सकते हैं। उसी प्रकार से राजा इंद्र, जब गुरु का आशीर्वाद चला गया, तो दानवों ने, जो दानव जो हमेशा देवताओं के ऊपर आक्रमण करते थे, बहुत भारी पड़े, क्योंकि दानव अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करते थे, उनके पास गुरु की शक्ति थी, गुरु का आशीर्वाद था। तो जो दानव थे वो देवताओं के ऊपर भारी पड़े। अभी राजा इंद्र दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने खूब डांट लगाई, राजा इंद्र को खूब डांट लगाई और बहुत चेस्टाइज किया कि तुम क्या करते हो, तुमने अपने गुरु की अवहेलना की है, तुमने अपने गुरु का अपराध किया है, तुमने वैष्णव अपराध किया है, इसीलिए संकट तुम्हारे ऊपर आया है। तो इंद्र ने कहा कि अब क्या करें, अब किसको गुरु बनाएं, अब कौन मार्गदर्शन देगा, अभी के लिए बताइए, जो हो गया वो हो गया, अभी तो कुछ उपाय बताइए, जो संकट में पड़ गया उसका तो कुछ उपाय बताइए, जो हो गया हो गया। अब तो रियलाइज हो गया ना मुझे कि मैंने। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक ब्राह्मण है, उसका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा
उसका एक पुत्र है विश्वरूप। तो वह विश्वरूप बहुत ही काबिल है आप देवताओं के पुरोहित बनने के लिए, आप देवताओं के गुरु बनने के लिए। ही इज क्वालिफाइड। तो आप त्वष्टा के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि क्या आपका बेटा, क्या आपका पुत्र विश्वरूप हमारे गुरु बन सकते हैं। तो जरूर वह आपकी प्रार्थना सुनेंगे। ओके, तो इंद्र गए त्वष्टा के पास और उनसे प्रार्थना की कि हम भीषण संकट में हैं, हम देवताओं बहुत कष्ट में है, बहुत विपत्ति में है, प्लीज हमारी मदद करिए। क्या आपका पुत्र विश्वरूप, जो बहुत होनहार है, जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत ही स्कॉलर है, बहुत पंडित है, सब प्रकार से योग्य हमारे गुरु बनने के लिए, क्या वो हमारा गुरु बन सकता है। तो त्वष्टा ने सोचा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर जरूरत है देवताओं की तो एक सेवा समझ कर। पहले के लोग इस प्रकार की बहुत दृष्टि रखते थे, सेवा सेवा दृष्टि। तो सेवा समझकर विश्वरूप त्वष्टा ने विश्वरूप को आदेश दिया कि तुम इनके गुरु बन जाओ। अभी एक एक प्रॉब्लम थी इसमें कि विश्वरूप के पिता त्वष्टा, वो तो देवताओं के प्रति बहुत ही फेवरेबल थे, अनुकूल थे। पर विश्वरूप की जो माता थी, मतलब त्वष्टा की जो वाइफ थी, वो डीमन के परिवार से आई थी, असुर के परिवार से आई थी। मतलब उनका जो मैरिटल, जो उनके माता का जो बैकग्राउंड था, वो राक्षस राक्षस के परिवार से आई थी। तो विश्वरूप दोनों परिवारों के लिए सॉफ्ट हृदय रखते थे, दानवों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। समझ रहे हैं? ऑब्वियस है वो तो, मेरे मामा का जो घर होगा, मेरे मम्मी का जो घर होगा, उसमें जो लोग होंगे उसके लिए भी मुझे प्रेम होगा, और मेरे पिता का जो घर होगा उसके लिए भी ऑब्वियसली मुझे प्रेम होगा, डेफिनेटली, राइट। तो ठीक है, समय बीतता गया, विश्वरूप इंद्र के लिए सब यज्ञ वगैरह करने लगे, और जो भी यज्ञ में शेयर होता उसको भली भांति विश्वरूप बांटा करते थे देवताओं के अंदर। इंद्र को, वायु, वरुण, अलग अलग जो देवता है, अग्नि, सबको इक्वल शेयर दिया करते थे। एक बार, एक समय की बात है कि जब विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र ऐसे ही पीछे से खड़े होकर देख रहे थे। विश्वरूप, सॉरी, यज्ञ संपन्न हो गया था और शेयर दे रहे थे, विश्वरूप सबको शेयर दे रहे थे, तो सब लोग जा चुके थे। तो इंद्र पीछे से देख रहे थे और विश्वरूप ने चुपके से यज्ञ का एक शेयर दानवों को दे दिया, क्योंकि दानवों के लिए भी उन्हें विशेष प्रेम था, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी माता दानवों के साइड थी। जब इंद्र ने ये सीन देखा तो इंद्र इतने 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 क्रोधित हुए, क्योंकि है तो एटलीस्ट भौतिक जगत ही ना, स्वर्ग तो भौतिक जगत में ही आता है, तो इसीलिए वो लोग भी काम क्रोध ये सब से मुक्त नहीं है, ये सब भी जीवात्मा है, काम क्रोध से मुक्त नहीं है, राइट। तो इंद्र क्रोधी होके, एकदम क्रोध में आविश होके विश्वरूप का सर काट दिया। ओके, स्टोरी बहुत लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट में सुनाया क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। आई जस्ट वांट टू कम टू द पॉइंट। विश्वरूप का सर काट दिया, त्वष्टा बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ में यज्ञ करवाया। यज्ञ यज्ञ का पर्पस क्या था कि एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो इंद्र का सर्वनाश करेगा। त्वष्टा ने फिर यज्ञ करवाया। ऐसा यज्ञ क्यों करवाया? ताकि ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो इंद्र का सर्वनाश करेगा। पर उस यज्ञ के दौरान जब और जो मंत्रों का जो पाठ हुआ, वो ठीक प्रकार से ना होने की वजह से, उसका उच्चारण ठीक प्रकार से ना होने की वजह से उल्टा ही हो गया। ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। दैट वॉज वृत्रासुर। गेटिंग? ओके, ओके, सो स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड, कमिंग टू आवर टॉपिक। तो यहां पर जब इंद्र ने विश्वरूप का गला काट दिया, तो ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के पीछे दौड़ा। एक चांडाल भयानक रूप में एक स्त्री, ब्रह्म हत्या की मतलब एक पर्सनिफाइड फॉर्म, ब्रह्म हत्या का एक पर्सनिफाइड फॉर्म, एक स्त्री
काली भयानक, वो इंद्र का पीछा करने लगे। ऐसे इंद्र छुपते गए, इधर उधर छुपे, बहुत जगह छुप के बैठे रहे। पर कब तक छुप के बैठेंगे ना, कब तक छुपेंगे? गुलाब के क्या बोलते, फूल के अंदर छुपे रहे, काफी सालों तक छुपे रहे। पर स्वर्ग को कौन देखेगा? स्वर्ग में शासन कौन करेगा? राइट। उनका जो शासन, जो उनका जो आसन है, उनकी जो पद है, उस पे कौन जाएगा, कौन मैनेज करेगा सब कुछ स्वर्ग में? राइट। तो ब्रह्मा जी इंद्र के पास आए और कहे कि एक उपाय है, अगर ये ब्रह्म हत्या का पाप तुम डिवाइड कर दो, जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। ओके। तब ब्रह्मा ने बोला ठीक है। तो ब्रह्मा गए भूमि के पास और भूमि से कहा कि क्या तुम एक चौथाई पाप ले लोगी? भूमि ने बोला ठीक है। और उसके बदले में, बदले में क्या मिलेगा? राइट। उसके बदले में क्या मिलेगा? हम ऐसे ही सोचते हैं ना, कुछ भी हम कुछ खराब लेंगे, क्या तुम ये काम करोगी, उसके बदले में क्या मिलेगा? राइट। तो भूमि से कहा क्या तुम ये पाप ले लोगी? ठीक है। एक चौथाई पाप भूमि को दे दिया, जो हम रेगिस्तान के रूप में धरती पे देखते हैं। ये जो अनलेवल जो भूमि है, जो इरेगुलर जो भूमि है, जो असम क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, जो असमतल मतलब उबड़ खाबड़ जो भूमि है, और जो ये मरुभूमि है, जो रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो क्यों है? वो भूमि के द्वारा एक चौथाई जो पाप लिया गया है इंद्र के द्वारा ब्रह्म हत्या का, उसका परिणाम है। और उसके बदले में क्या वरदान मिला? उसके बदले में यह वरदान मिला कि जब भूमि में गड्ढे बनेंगे, तो वो गड्ढे स्वतः ही फिलअप हो जाएंगे। डिचेस बी फुल ऑटोमेटिकली। सिर्फ देखते हैं कि दूर दूर जगह जब गड्ढे होते हैं, तो हवा के प्रभाव से या वायु से वो गड्ढे अपने आप ही फिलअप हो जाते हैं। ओके। फिर इंद्र ने ब्रह्म हत्या का पाप पानी को दिया, एक चौथाई पाप पानी को दिया, और कहा कि क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? पानी ने कहा ठीक है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम बताता है कि जो बबल्स, जो बूंदे, जो बूंद, कई बार हम लोग पानी में बबल्स देखते हैं, पानी में फोम देखते हैं, ठीक है, ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए, वो अशुद्ध बताया गया है। तो जो पानी में जो बबल्स और जो फोम होते हैं, वो एक्चुअली पानी के द्वारा जो एक चौथाई ब्रह्म हत्या का जो पाप किया गया है, वो है। और उन्हें क्या किया? उन्हें यह उन्हें यह वरदान दिया गया, आप जब पानी बहेगा, तो पानी अपने आप एक्सपैंड होता जाएगा, मतलब अपने आप विस्तारित होता जाएगा, अपने आप को अपने आप विस्तार करेगा पानी, अपने आप को। और किसी भी और चीज के साथ अगर पानी मिक्स करेंगे, तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि शरबत थोड़ा सा डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो पूरा शरबत का टेस्ट आता है। पानी की संख्या भी बढ़ जाती, मतलब शरबत की संख्या बढ़ जाती है, और पानी इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग। राइट। ओके। फिर एक चौथाई ब्रह्म हत्या का पाप दिया पेड़ को। इसीलिए हम देखते कि कई वृक्षों में दूध निकलता है, कई वृक्षों में सैप, जिसको बोलते हैं गोंद जैसा निकलता है, वो एक्चुअली इंद्र के द्वारा जो ब्रह्म हत्या का जो पाप लिया गया है, वह है। और फिर पेड़ को क्या वरदान दिया कि अगर तुम्हारी शाखा कोई काट भी दे, तो वो शाखा अपने आप बढ़ेगी। अगर हमारा हाथ काट दे, तो क्या हमारा हाथ बढ़ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, उग जाएगा? हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा कोई पैर काट दे तो उगेगा पैर? नहीं। पर पेड़ों को ये वरदान दिया गया कि जब आपकी शाखा कटेगी, तो आपकी शाखाएं, आपके ब्रांचेस फिर से उग सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये वरदान इंद्र ने दिया। चौथा शेयर लास्ट स्त्रियों को दिया, विच इज आवर टॉपिक। और उसका मैं ओरिजिनल श्लोक श्रीमद् भागवतम का अगर आप देखना चाहें, 6.9.9, जिसमें यह बात बताई गई है।
कि लास्ट वाला जो भाग, जो ब्रह्म हत्या का जो 1/4 भाग था, वो स्त्रियों को दिया, जो हम पीरियड्स के रूप में देखते हैं एवरी मंथ। और उसके सामने जो वरदान दिया, फर्स्ट आई विल टेल द श्लोका 6.9.9। सश्वत कामावरेणाम हस तुर्यम जग्रहु स्त्रियः रजो रूपेण तास्वाम्हो मासी मासी प्रदर्श्यते। रजो रूपेण, रजो रूपेण मतलब मेंस्ट्रुएशन के रूप में, मासी मासी एवरी मंथ, प्रदर्श्यते विजिबल। तो एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें 28 डेज का पीरियड होता है, 25 किसी का, 28 किसी का 32, जो गैप होता है, पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, मासी मासी मतलब एवरी मंथ, जो रजो रूपेण, स्त्रियों में जो स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आप देख रहे हैं, वो किसका कारण क्या है? कि इंद्र के द्वारा जो 1/4 पाप जो स्त्रियों ने लिया है वह है। और उसके सामने वरदान क्या मिला? उसमें जो लिखा है मैं आपको कह रही हूं, शायद वो हमें अजीब सा लग सकता है। इंद्र कहते हैं कि स्त्रियां ऐसे भी ज्यादा शाश्वत काम वरीनाम हस, स्त्रियां इन जनरल बहुत लस्टी होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। हम तो डिवोटीज हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, हमें शायद ये बात अजीब सी लग सकती है, पर शास्त्रों में वर्णित है, मैं एज इट इज आपको बता रही हूँ। तो इसमें लिखा है कि इंद्र इंद्र कहते हैं कि शाश्वत काम वरेण्हामस, कि स्त्रियां ऐसे भी बहुत लस्टी होती है, तो उनका इन दे इंजॉय लस्टी डिजायर्स कंटिन्यूअसली, उनकी लस्ट जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो, उसमें खूब इंजॉय करे, अपने लस्टी डिजायर्स में वो खूब इंजॉय करे। इसीलिए बताया जाता है कि संभोग के समय भी, शास्त्रों में बता रहे हैं, मैं शास्त्रों की बात मैं आपको वर्ड्स भी शेयर कर सकती हूँ। चाणक्य चाणक्य खुद कहते हैं चाणक्य नीति में कि स्त्रियां 9 गुना ज्यादा पुरुषों से ज्यादा कामुक्त होती है। ठीक है, इसीलिए पतनमुखी कहा गया है, इसीलिए पतन के चांसेस स्त्रियों में ज्यादा होते हैं, वो बह जाती है, बातों में आ जाती है। इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली जो जवानी अवस्था है, 16 17 18 19 20 21 25 30 जो साल की जो अवस्थाएं हैं, युवा अवस्था जो लड़कियों की होती है, जब उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली जब वो पहली बार पीरियड्स में आती है, तो उनमें काफी चेंजेस आते हैं। वो एक अट्रैक्शन फील करती है, वो सेक्सुअल इम्पल्स फील करती है, वो एक अर्ज फील करती है टू हैव फिजिकल इंटीमेसी विद समवन। वो नेचुरल है, वो कोई उससे कोई घृणा या उसे इस प्रकार से ना देखे कि अच्छा स्त्रियां इतनी खराब है, ऐसा कोई खराब नहीं कह रहा है, एक नेचुरल स्वभाव की बात कर रही जा रही है। उसको धर्म पे केंद्र, उसको धर्म पे मोड़ा जा सकता है। स्त्रियां विवाह करके धर्म के अनुसार उस अर्ज को सेटिस्फाई कर सकती है, और वही पुरुष भी करते हैं, राइट? पुरुष भी तो करते हैं, ऐसा नहीं बोले कि पुरुषों में बिल्कुल काम वासना नहीं है, स्त्रियों में सारी भरी पड़ी है, ऐसा नहीं कह रहा है, कहा जा रहा है। सिर्फ इन जनरल स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि स्त्रियों में काम वासनाएं ज्यादा होती है, इसीलिए उन्हें सही समय पे विवाह कर देना अनिवार्य है, नहीं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, अब्यूज हो सकता है। उनकी रक्षा के लिए ये सब नियम बनाए गए हैं। ओके ओके, सो तो यहाँ पे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है कि जब स्त्रियां इंद्र का 1/4 ब्रह्म हत्या का पाप लेती है, तो वहां से रजो रूपेण मासी, रजो रूपेण तास वंशो मासी मासी प्रदर्श्यते, वहां से उनका हर महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। तो यह है शास्त्रिक दृष्टिकोण पीरियड्स का। हम कहते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ गया, तो शास्त्रों में इसकी इसका इसके बारे में वर्णित है, ये कहाँ से आ गया। दूसरा है बायोलॉजिकल व्यू, जो डॉक्टर्स कहते हैं, वह भी बहुत साइंटिफिक है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर स्त्री मां बनने के लिए योग्य है, राइट? उनमें एक पुरुषों से एक एडिशनल ऑर्गन दिया गया है जिसको यूट्रस कहते हैं, राइट?
पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियों को एक एडिशनल ऑर्गन दिया जिसको बोलते हैं यूट्रस, क्योंकि वो मां बनती है। तो शिशु को 9 महीना धारण कर सके उसके लिए उन्हें एक स्पेशल ऑर्गन दिया गया है, यूट्रस कहते हैं उसे। और शिशु पैदा होने के पश्चात वो खाएगा क्या, उसकी भी व्यवस्था माँ के अंदर शरीर में कर रखी है। कितना मतलब हम भगवान की अवहेलना करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, भगवान की रचना अपने शरीर में ही हम देख सकते हैं। इतनी सुंदर रचना स्त्रियों के शरीर में की गई है कि बच्चा उत्पन्न तो करती है, साथ में उसके फूड का भी पूरा आयोजन उसके शरीर में ही है। बच्चा खाएगा क्या, हम इतनी चिंता करते हैं ना बच्चा खाएगा क्या। तो भगवान ने पहले से ही व्यवस्था स्त्रियों के शरीर में ब्रेस्ट के रूप में, स्तन के रूप में दे रखी है कि बच्चा पैदा होते ही स्तन में से ऐसे दूध नहीं आता, ऐसे कुछ भी नहीं आता, पर बच्चा उत्पन्न होते ही स्त्रियां मिल्क प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। और उस बालक के पोषण के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी खुराक उसे चाहिए, वो स्त्रियां ऑटोमेटिकली उनके हार्मोन्स, जो भी बायोलॉजी, जो भी डॉक्टर्स इस चीज को कहते हैं, मैं इसे भगवान के कृपा समझती हूँ, भगवान का चमत्कार समझती हूँ, और भगवान की दया समझती हूँ। भगवान कितने दयालु हैं, जो कितना सोचते हैं हमारे बारे में, राइट। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि हर एक बालिका, हर एक लड़की मां बनने के लिए योग्य है। तो उसके शरीर में चाहते हैं। अनेक लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, सारे लेते हैं। हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी कट। तो ये आवाज अभी भी कट रही है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। इससे काम नहीं करना। अभी सुना दे रहा? नहीं माता जी। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा? नहीं अभी पहले से बेटर है माता जी, पहले बहुत ही डिस्टरबेंस हो रहा था। हेलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी अभी भी ब्रेक आ रही है आवाज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Am I audible now? जी यस माता जी माता अब जी, अभी Shalini? अभी ठीक है। A few times. Okay, sir. Krishna doesn't want me to keep the video on. Okay, so I will switch, put the video off. Okay. तो हर एक मंथ में लड़कियों को, सॉरी हर एक मंथ नहीं, लड़कियों का ऐसा संरचना है कि उसका बॉडी इस प्रकार से प्रिपेयर होता है कि वो हर एक मंथ में, मतलब प्रिपेयर करती है अपने आप को शिशु धारण करने के लिए। वो हर एक, समझ रहे हैं, मतलब द गर्ल्स बॉडी प्रिपेयर्स एवरी मंथ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ बेबी। ठीक है, एवरी मंथ एक लड़की
अपने गर्भ में शिशु को धारण करने के लिए तैयार रहती है। ओके, ना द गर्ल्स हैव 2 पार्ट्स कॉल्ड ओवरीज। 2 पार्ट होता है। मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने जो सीखा है बायोलॉजी मतलब प्रभु से सुन के और इंटरनेट से सीखा, जो भी उसी को मैं बता रही हूँ। आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट और ये हमारा डिस्कशन का केंद्र भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू हैव अ फ्यू स्लाइट आइडिया कि व्हाट्स हैपनिंग। तो गर्ल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, यूट्रस के 2 पार्ट्स ऐसे लगे होते हैं जिसको ओवरीज कहते हैं। ओवरीज रिलीजेस एवरी मंथ 1 स्मॉल एग। ठीक है, हर एक मंथ में ओवरीज जो है वो एक छोटा अंडा रिलीज करता है। अगर वह अंडा पुरुष के स्पर्म से मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो अगर इट्स फ्रूटफुल तो शिशु गर्भ में आता है। ठीक है, जो जीवात्मा है वो स्पर्म का सहारा लेकर, पुरुषों में जो स्पर्म होता है उसका आश्रय लेकर माता के गर्भ में प्रवेश करता है। और अगर वो माता के जो ओवरीज है, जो अंडा है, उसके साथ स्पर्म मिक्स होता है तो फीटस बनता है। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक रीजन। तो शिशु को प्रोड्यूस होने के लिए यूट्रस हर एक महीना, हर एक मंथ में अपने अंदर एक सॉफ्ट लेयर बनाते हैं, एक लाइनिंग्स बनाते हैं, जिसको लाइनिंग्स कहते हैं। यूट्रस एक सॉफ्ट लाइनिंग्स बनाते हैं इनसाइड। ठीक है, क्यों? ताकि वो अपने आप को बेबी के लिए तैयार कर रहे हैं। एक शिशु के लिए यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब तक मेनोपॉज नहीं आता एक स्त्री का, तब तक वो स्त्री संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम है। जब तक उस स्त्री का जब से उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है और जब तक उसका पीरियड चलता है, ये एक साइन है कि वह स्त्री संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम है। एक बार मेनोपॉज आ जाता है, दैट मीन्स कि अब वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। क्लियर? तो इस प्रकार से यूट्रस अपने अंदर एक लाइनिंग्स बनाते हैं जो बेबी को, अगर शिशु, अगर फीटस क्रिएट हो जाता है माता के क्या बोलते हैं, माता के अंडे, उसमें अंडे से और पुरुष के स्पर्म से अगर फीटस बनता है तो वह लाइनिंग्स शिशु को पोषण देने में मदद करता है। ठीक है, पर अगर फीटस नहीं बनता, अगर अंडा बेकार हो जाता है, वो शिशु में परिवर्तित नहीं होता है, तो जो लाइनिंग्स हैं वो शेड अवे हो जाते हैं। हर एक महीना में, हर महीने में यूट्रस वो लाइनिंग्स को छोड़ देते हैं और वही ब्लड के रूप में मेंसेस जिसको हम कहते हैं उस प्रकार से दिखाई देते हैं। समझ रहे? इसीलिए हम देखते हैं कि जिस माता के गर्भ में शिशु है वो 9 महीना तक पीरियड्स में नहीं आती, क्योंकि अब वो जो लाइनिंग्स हैं, जो यूट्रस के जो लाइनिंग्स हैं, वो शिशु को पोषण देने में मदद कर रहे हैं। समझ रहे हैं? 9 महीना तक शिशु को वो पोषण दे रहे हैं, जो उसको चाहिए, जो भी उसको प्रोटेक्शन और जो भी आहार, जो भी जिस प्रकार का पोषण उसको चाहिए वो उसको देने में मदद कर रहे हैं। इसीलिए अब वो बाहर नहीं आते। पर जब शिशु नहीं होता है गर्भ में, तो वो लाइनिंग्स हर एक महीना में शेड अवे हो जाते हैं, निकल जाते हैं स्त्री के गर्भ शरीर से, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। ओके, सो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये क्लिनजिंग प्रोसेस है, एक बॉडी का क्लिनजिंग प्रोसेस है। मतलब स्त्री हर एक महीना, अगर शिशु नहीं आया है तो अपने यूट्रस को क्लीन कर लेती है। जैसे हम कोई नहीं, हम गंदगी को कैसे, मतलब अगर कोई गंदगी है तो हम कैसे उसको क्लीन करके बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से जब लाइनिंग्स यूज नहीं होते हैं तो बॉडी अपने आप उसको क्लीन अप कर देती है। क्यों क्लीन अप कर देती है? एक दूसरे नए मौके के लिए, कि भाई अभी नेक्स्ट मंथ अगेन देयर इज एन ऑफर कि भाई अब तुम शिशु धारण, अब तुम गर्भ धारण करोगी, अब संतान धारण करोगी, तो लाइनिंग्स यूज होगा, नहीं तो वो लाइनिंग्स दूसरे महीने में भी शेड अवे हो जाएगा। सो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ क्लिनजिंग। ओके ओके, सो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है। अभी आप इस प्रोसेस में देख रहे हैं एक चीज, कि जिस प्रकार से हम नॉर्मल क्लिनजिंग करते हैं, जैसे सुबह वॉशरूम जाते हैं और अपना क्लिनजिंग करते हैं उस प्रकार से, तो और ये भी एक क्लिनजिंग प्रोसेस है, पर फर्क ये है कि ये महीने में 3 या 4 दिन आता है
और वो हम हर रोज करते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण वायु होते हैं। 5 प्रकार के प्राण वायु हमारे शरीर में एक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्राणवायु। प्राणवायु वह होता है जो हमारे प्राण, हमारे जो लाइफ एयर उसको इंक्रीज करता है। इसीलिए सुबह सुबह व्यायाम करने के लिए कहते हैं, अनुलोम विलोम, क्योंकि क्या होता है वो प्राण मतलब ऑक्सीजन, जो बाहर जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेता है, हमारे प्राण को ऊपर लेता है, जो हमारी लॉन्जिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो प्राण वायु का कर्तव्य क्या है? हमारी ब्रीदिंग को बैलेंस करना। हमारी ब्रीदिंग, हम लोग जो सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्राण वायु ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर, अपवर्ड्स। दूसरा होता है अपान वायु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस चीज को, ये चीज मैं क्यों पहले बता रही, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वो क्यों करनी चाहिए, इस चीज पे पहुंचने के लिए मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ। मैं चाहूं तो डायरेक्टली क्लास में आपको कह सकती हूँ कि ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, पर आपको शायद लगे कि अरे क्या ये सब क्यों करना चाहिए। उस चीज को हम साइंटिफिकली, उसको शास्त्रिक एंगल से जब समझ जाएंगे तो ये हमें वो जो कंफ्यूजन जो होता है हमारे अंदर, जो कंफ्यूजन जो होता है इस चीज को एक्सेप्ट करने में, वो दूर हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं ये सब चीजें पहले डिस्कस करके, वो चीजें मैं तुरंत बता दूंगी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तुरंत आपको लिस्ट दे दूंगी कि क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, शायद 5 मिनट्स लगेगा उसमें, पर मैं चाहती हूँ कि हम उसके को ठीक तरह से अंडरस्टैंड करें कि क्यों ये सब नियम हमारे दादी दादा नानी, सॉरी दादा नहीं, दादी नानी सास, ये सब क्यों फॉलो करते थे, क्यों ये सब नियम वो लोग फॉलो करके स्वस्थ रहते थे, इसका कारण क्या था। ये अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं थी कि वो सब अंधविश्वासी थे इसीलिए करते थे, वो सब स्त्रियों का शोषण करते थे इसीलिए करते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब चीजों के पीछे लॉजिक है कुछ। ओके ओके। तो इस प्रकार से जो 5 वायु, प्राण वायु जो हमने देखा कि ब्रीदिंग हमारा बैलेंस करते हैं। सेकेंड इज जो अपवर्ड मूव करते हैं, अपवर्ड। सेकेंड इज अपान वायु, जो यूरिन स्टूल जो हम पास करते हैं, और इस प्रकार से जो मेंसेस के समय जो ब्लड ब्लीडिंग जो हमें होता है, वो अपान वायु से कंट्रोल होता है। अपान वायु नीचे की तरफ एक्ट करती है। सी, बिना हमारे जो पूरा जो शरीर चल रहा है वो वायु के प्रभाव से चल रहा है। अलग अलग वायु अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे प्राण वायु मैंने कहा अपवर्ड जाता है, अपवर्ड हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से अपान वायु की भी आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर से कोई भी चीज हम देखते हैं, या भौतिक जगत में चेयर को भी घिसकाना है तो पुश लगानी पड़ती है ना। कोई भी चीज को करने के लिए कुछ वायु चाहिए या कुछ पुश चाहिए, तभी तो होगा। ब्लड भी अगर हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो ऐसे सर्कुलेट नहीं हो रहा है, उस पे वायु लगी हुई है, ठीक है। तो 5 प्रकार जो वायु है, जैसे प्राण वायु, प्राण वायु प्राण वायु, देन अपान वायु। अपान वायु मीन्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वायु, जो हमारे गंदगियां, जितनी प्रकार की जो गंदगियां हैं वो शरीर में से एक्सक्रीट करती है। और वही अपान वायु हमारे मेंसेस के समय बहुत एक्टिव हो जाती है, समझ रहे हैं। हमारे जो जब ये पीरियड्स के समय जो 3 और 4 दिन जो ब्लीडिंग होता है, उसमें ये अपान वायु बहुत एक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि गंदगियां निकालना है ना, ऐसे थोड़ी गंदगी निकल जाएगी, वायु एक्ट करेगी तो बाहर आएगी ना, समझ रहे हैं। तो सेकंड इज अपान वायु। थर्ड इज द समान वायु। समान वायु, समान वायु हमें डाइजेशन वगैरह में हेल्प करती है, ठीक है। समान वायु हमें डाइजेशन, हमारा जो फूड का जो डाइजेशन वगैरह उसमें हेल्प करती है। फोर्थ इज उदान वायु। उदान वायु हमें हमारी स्पीच, हमारी मेमोरी, ये सब शार्पन करने में, स्पीच हमारे कहने में, सी हर एक चीज में वायु का कुछ ना कुछ कार्य होता है। हम सोच रहे हैं हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वायु एक्ट करती है हमारे अंदर तो हमारे मुंह से बोली निकलती है, ठीक है। सब कुछ कृष्ण से कंट्रोल हो रहा है, पर माध्यम बन रहे हैं ये सब हमारे बॉडी को चलाने के लिए, ओके। तो दैट इज उदान वायु। उदान वायु हमारे स्पीच, हमारी मेमोरी, इस प्रकार से हमें काम करती है। फिफ्थ इज द वयान। वयान वायु जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। हमारे शरीर में, पूरा शरीर में जो रक्त का संचाप होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसमें कुछ वायु लगी है, उसको बोलते हैं वयान वायु। तो इस प्रकार से ये 5 वायु हमारे शरीर के अलग अलग डायरेक्शंस में मूव होती रहती है।
ठीक है, जिसमें पीरियड्स में अपान वायु सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि भाई हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आप सोचेंगे पूरी क्लास खत्म हो गई, अब माता जी इस पॉइंट पे आए कि कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरा क्या है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सब लोग पहले बोर हो जाएं, परेशान हो जाएं, क्लास से छोड़ने लगे, उसके क्या लीव करने लग जाए, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आऊं। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट है कि मैं आपको साइंटिफिकली शास्त्रिकली सब कुछ एंगल से इसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये सब नियम कानून क्यों लगाए गए हैं। ये अत्याचार नहीं है, ये कोई शोषण नहीं है, और इसको हमें दुर्भावना से नहीं देखना चाहिए। ये हमें एक प्रकार का आराम देने के लिए, हमारा बॉडी ठीक प्रकार से काम करे, हमें कोई रोग ना लग जाए। अगर शास्त्र हमारे बारे में इस प्रकार से सोच रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए कि देखो हमें रोग ना लगे, हम स्वस्थ रहें, हमें हमें रक्षा, हमें आराम मिल जाए। उसके लिए शास्त्रों में कितने निर्देश दिए गए, तो कितनी अच्छी बात है। शास्त्र हमारे बारे में सोच रहा है, परिवार वाले हमारे बारे में सोचे ना सोचे, शास्त्र जरूर हमारे बारे में सोच रहे। राइट, ओके, सो फर्स्ट थिंग, now you can note it down. I will take the questions after 10 minutes. Now you can note it down. What things? Yes, Hare Krishna. ये वयान वायु जो बोला माता जी, वो क्या करते हैं? वो सर्कुलेशन ऑफ वाला। ब्लड हमारे एवरीवेयर, वो सभी सभी पूरे शरीर में फैले हुए हैं, और वो हमारे रक्त का संचार पहल करते हैं। रक्त पूरे शरीर में ठीक प्रकार से जाए, क्योंकि हमारा शरीर में अगर किसी भी कोने में रक्त नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो शरीर डेड हो जाएगा, वो पोर्शन डेड हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए हमारे शरीर, पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो ठीक प्रकार से फैले, उससे उसके लिए वयान वायु है। ओके ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड अवॉइड। ये लिस्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकली, बहुत ऐसे कुछ माताएं हैं जिन्होंने इसको बहुत लॉजिकली प्रूव किया है, हर एक चीजों को हमारे साइंटिफिक एंगल से और हमारे ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के लिए कितना लाभदायक है, इस प्रकार से भी प्रूव किया है। और जो भी चीजें मैं आपको भी बताने वाली हूँ, आप वो अपने मेंसेस के दौरान, अपने पीरियड्स के दौरान खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि अरे, आप खुद एक्सपीरियंस करिए, नो प्रॉब्लम। ये सब चीजें, फर्स्ट इज गोइंग टू द टेम्पल एंड डूइंग सर्विस, टचिंग द डेटी, वन शुड नॉट डू। हमें यह नहीं करना चाहिए, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें विग्रह की किसी प्रकार से कोई सेवा नहीं करना चाहिए, हमें विग्रह को कभी टच नहीं करना चाहिए, हमें इस पवित्र स्थान पे 3 या 4 दिन नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसे इसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण तो, क्या कभी आपने आपके अंगूठे से खून निकल, मुझे पता है, मैं डेटी किचन में राजभोग बनाती हूँ, अगर किसी पुजारी के कट आ जाए और रक्त निकलने लगे तो तुरंत वह पुजारी सेवा से छोड़कर बाहर निकल जाता है। रक्त का फ्लो हमारे शरीर में अगर बाहर होगा तो हम शास्त्रों के अनुसार हम कंटैमिनेट हो जाते हैं। तो उस समय तो 3-4 दिन तक रक्त का फ्लो होता है, राइट, तो वी आर कंटैमिनेटेड। तो क्या इस कंटैमिनेटेड, दूषित अवस्था में हम ऐसे पवित्र स्थान जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये अपराध है। दूसरा, शारीरिक और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। कैसे? सी, ऐसे कुछ माताओं का एक्सपीरियंस है कि जब वो पीरियड्स में थे तो वह मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद और वहां से आने के बाद उन्हें पेट में, उन्हें फ्लो में बहुत पीड़ा महसूस होने लगी, उन्हें बहुत मतलब पेट में बहुत भारीपन लगा, इनडाइजेशन हो गया, इस प्रकार की बहुत सारी असुविधा उन्हें महसूस हुई जब वह पीरियड्स में मंदिर गए। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं माता जी के, लेडीज के, आप भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं ऐसा नहीं बोली कि मंदिर जाइए उस समय और एक्सपीरियंस करिए, मंदिर मत जाइए, ये कार्य तो बिल्कुल मत करिए, पर मैं बता रही कि ऐसे माता जी के एक्सपीरियंस हैं। और
इन सब चीजों का ठीक तरह से पालन नहीं करने की वजह से आज इतने सारे यूटराइन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यूट्रस कैंसर और इतने सारे पीसीओडी और पता नहीं क्या 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 रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के डिजीजेस लेडीज में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने क्लास के आरंभ में आपको बताया डेटा। तो सेकंड रीजन क्या है मंदिर नहीं जाने का, कि देखिए मंदिर में एनर्जी बहुत फ्लो हो रही है। मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां वाइब्रेशन है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है, वहां पॉजिटिव एनर्जी, प्राण फ्लो होता है वहां पे। और जब हम वहां जाते हैं जहां हमारी अपान वायु नीचे की तरफ एक्टिव है, जब हम इस प्रकार के हाई एनर्जी सोर्सेस को संपर्क में आते हैं, जब हमारा शरीर बहुत वीक है, हमारी प्राण लेवल कम होती है, जब हम पीरियड्स में होते हैं तो हमारा प्राण कम होता है, हमारी प्राण लेवल कम होती है, कम हो जाती है। और ऑफ कोर्स वो तो ऐसा ही होगा ना, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो डेफिनेटली हमारी प्राण लेवल कम है, हमारा एनर्जी लेवल कम है, राइट? क्योंकि हमारा बॉडी क्लिनजिंग मोड में है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल में एक सिस्टम आता है क्लिनजिंग द सिस्टम, ठीक है? तो जब आप देखिएगा कि जब आप मोबाइल को क्लिनजिंग मोड में डालेंगे तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगी, बहुत जल्दी क्या बोलते हैं कम होती जाएगी। उसी प्रकार से क्योंकि उस समय हमारा बॉडी क्लिनजिंग मोड में रहता है, इसीलिए हमारी एनर्जी, हमारे प्राण बहुत कम रहते हैं, लो रहते हैं। और जब हम ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ एनर्जी बहुत हाई है, तो हमारी वायु का इम्बैलेंस होता है। और इस इम्बैलेंस वायु होने की वजह से, इस फ्लो का डिस्टरबेंस होने की वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और हमें उस समय आने के बाद या उस समय फील हो सकता है कि हम बहुत एक इमोशनल, मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, राइट? इसीलिए मंदिर जाना वर्जित है, स्पिरिचुअल एंगल से और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को अच्छे से बनाए रखने के एंगल से भी ये बहुत आवश्यक है। Here, okay, so first is don't go to the temple and don't do any direct service, क्योंकि भगवान का विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि भगवान के विग्रह नहीं, भगवान के विग्रह से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं, कुकिंग है, माला बनाना है, वो सब कुछ आध्यात्मिक है, कुछ ना करें। मैं तो एक माता जी से बात कर रही थी इस विषय में, बहुत सीनियर माता जी है, तो वो कह रहे थे कि माताएं इतना सोचती क्यों है पीरियड्स में कि मैं क्या करूं। वो ऐसा कह रहे थे कि तो जस्ट अ टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। क्योंकि ऐसे भी आप देखिए कि घर के सदस्य हमें कभी ऐसा कहते हैं क्या कि रिलैक्स करो और रेस्ट करो? Does any time our husband say, okay, don't cook today, you are tired, don't cook? मेरे तो कभी ना कहते पता नहीं आपके शायद कहते होंगे, मेरे तो कभी ना नहीं कहते कि भाई आज घर का काम मत कर, आज कुकिंग मत कर, तू थक गई। नो, स्त्रियों को करना ही पड़ता है। तो जब प्रकृति ने, भगवान ने हमें इतना मौका दिया है कि भाई आज, अब तो घर का कोई मेंबर नहीं कहेगा कि तू कुछ कर, बिकॉज एवरीबडी सेज दैट नो शी इज कंटामिनेटेड, वो कंटामिनेटेड है, उसको छुओ मत। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी आर रिलैक्स्ड, वी आर हैविंग रेस्ट। तो ये भगवान की तरफ से एक्चुअली एक वरदान है कि जो स्त्रियां, जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि विमेन्स वर्क इज नेवर डन, स्त्रियों का कार्य कभी संपन्न नहीं होता। और वो तो मैं अच्छी तरह से रियलाइज करी अपने जीवन में। सुबह से शाम तक भी अगर हम अपना काम बटोरते रहें तो भी रात तक, मैं कई बार अपने प्रभु से कही हूँ कि भगवान ने रात बनाई शायद स्त्रियों के लिए ही बनाई, कि उस समय अब कोई खाना नहीं, कोई प्रसाद नहीं मांगेगा, कोई इसको काम के लिए नहीं बोलेगा, nobody will say anything, now you relax, rest, ओके? तो ये एक अच्छा मौका है। इतना क्यों सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम पीरियड्स में क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, किससे मिले, किससे ना मिले, किससे बात करें? जस्ट रिलैक्स। कृष्णा has given you 3 days लीव पीरियड, ऑफिस में भी लीव नहीं मिलती, घर में तो लीव मिलती ही नहीं कभी, और भगवान ने आपको 3 दिन लीव दे रखे, भाई कुकिंग मत करो, ये मत करो, मंदिर मत जाओ, काम मत करो, तो आप रिलैक्स रहिए ना। Why are you taking so much tension, so much labor, so much pain to think all these things? Okay, so first thing is don't go to temples. Second is don't cook. See, आदर्श जो
क्या बोलते हैं, एक आइडियल जो है वह यह है कि पीरियड्स में कुकिंग ना किया जाए। वह हमारे फैमिली मेंबर्स के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए ऐसा सर्वे किया गया है कि माताएं जो बहुत अच्छी कुक हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पंजाबी डिशेस और साउथ इंडियन डिशेस और गुजराती डिशेस बनाती है, वह भी जब पीरियड्स में उसी मसालों के साथ, उसी रेसिपी के साथ जब कुकिंग करती है, तो फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि अरे वह स्वाद नहीं आ रहा जो आप पहले बनाते थे। ऐसा कई माताओं का एक्सपीरियंस है इस विषय में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे उस समय जो शक्ति है, प्राण है, क्योंकि कुकिंग मतलब क्या, all the vegetables have prana, that's why when we take food we get prana, right? But when our प्राण is very low, हमारी एनर्जी शक्ति बहुत कम है, और हम जब इस प्रकार के कार्य करते हैं तो वह उसमें प्राण को खत्म करता है। इसीलिए वह स्वाद नहीं पहुंचा पाते जो हम नॉर्मल डेज में करते हैं। दूसरा कि हम कंटैमिनेटेड अवस्था में हैं, हम कुकिंग ना करें वही अच्छा है, क्योंकि हम भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए भोग बनाना एक बहुत बड़ी सेवा है, एक सेवा है। और जिस प्रकार से हम कंटैमिनेट अवस्था में कोई सेवा नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से हमें इस अवस्था में भी कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अवॉइड कुकिंग। हो सके तो मेरे गुरुदेव लिखते हैं विमेन मास्टर्स मदर्स में कि अगर पड़ोसी आपको उस मदद करने के लिए तैयार है 3 दिन, तो उससे मदद लीजिए। अगर आपके कोई रिश्तेदार 3 दिन भोजन प्रदान करने के लिए रेडी है तो करिए। अगर मंदिर, इस्कॉन मंदिर पास में है, तो अपने परिवार वालों को कहिए कि 3 दिन वो मंदिर में भोजन लें, मंदिर में प्रसाद खाएं, उनके हेल्थ के लिए। इवन शास्त्रों में तो ऐसा भी बताया गया है, विमेन मास्टर्स और मदर्स में मेरे गुरुदेव लिखते हैं कि शास्त्र बताते हैं कि जब कोई स्त्री पीरियड्स में होती है, उसे टच करने से, उसको देखने से, ऐसा शास्त्र में बताया, उनको देखने से, उसको टच करने से, और उसके साथ, दिस इज द बुक, I just kept it in front of me. Gurudev is writing that Shastra describes that to touch or even see a woman during menses can destroy a man's knowledge and strength and decreases the duration of his life. सोचिए कितनी गंभीर विषय है। शास्त्र बताते हैं कि अगर हम कोई मेंसेस में किसी स्त्री को देखते हैं, जो प्रैक्टिकल है, हमसे जितना प्रैक्टिकल बन पाए, एटलीस्ट हमसे ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि हम बाहर ना निकलें ज्यादा, घर में तो रहेंगे ही ऑफकोर्स। पहले के जमाने में जैसे मेरी माँ बताती थी कि स्पेशल कमरे होते थे, जहां जब भी वो पीरियड्स में जो भी स्त्री होती थी वो उस कमरे में बैठ जाती थी, जिसमें फिर पुरुष उस कमरे में कभी नहीं जाते थे, और उनका खाना पीना सोना रहना सब वहीं होता था उस कमरे में 3 दिन तक। ऐसा मेरे मम्मी ने खुद मतलब किया है। ओके, तो इस प्रकार से कुकिंग ना करें जितना संभव हो। सब मैं जो भी ये बता रही हूँ आपको, ये नियम बनाया है। आपके लिए प्रैक्टिकल कितना लागू होता है वो मुझे नहीं पता, वो आप देख सकते हैं, पर ये आइडियल है। अभी आप इसको कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो आप अपने प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, जो प्रैक्टिकल जितना आप कर पाए उतना आप देख सकते हैं। ओके, थर्ड इज टचिंग तुलसी महारानी। तुलसी महारानी से दूर रहें। तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है, वो स्पिरिचुअल है पूरी तरह से, वो एक साधारण पौधा नहीं है, वो एक आध्यात्मिक तुलसी महारानी जो भगवान की पत्नी है, स्वयं भगवान की पत्नी है, उन्होंने पौधे के रूप में अपने आप को विस्तार किया है इस भौतिक जगत में ताकि हमें भक्ति दे सके। तुलसी महारानी, वृंदे महारानी, नमो नमः। वी सिंग इन द मॉर्निंग, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी, तो कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण की पत्नी है, और हम उसे अशुद्ध अवस्था में टच करते हैं, इसकी वजह से कई बार जैसे कि तुलसी महारानी सूख जाती है, राइट। तुलसी महारानी बहुत सेंसिटिव है, ऐसे दूषित चीजों का जब ऐसा हम वो करेंगे दूषित अवस्था में, तो शी विल विड्रॉ कर लेंगे, हमारे हमें हमें कृपा नहीं देंगी। तो डोंट टच तुलसी महारानी। ओके, ऐसा कुछ लोग आचार के विषय में भी कहते हैं, आचार को टच मत करिए वो खराब हो जाता है, ऐसे कई लोग के एक्सपीरियंसेस हैं। ओके, थर्ड इज okay, first is not don't go to the temple, any don't do seva. Second is don't cook. Third is don't touch tulsi maharani. Fourth, oil massage
और इस प्रकार से लेपन या जो भी अगर उपटन वगैरह आप अगर लगाते हैं तो इस समय ना करें, क्योंकि हमारा शरीर वीक होता है, कमजोर होता है उस समय। इस प्रकार से ऑयल मसाज वगैरह करने से हमारी एनर्जी और कम हो सकती है, राइट। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को अवॉइड करें। इवन ओके, फोर्थ इज दिस, फिफ्थ, स्नान की प्रक्रिया। बहुत ही गलत नोशन है कई लोगों का कि जैसे ही पीरियड्स आता है हेयर बाथ शुरू कर देते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों को सुना है, फर्स्ट डे हेयर बाथ, सेकेंड डे हेयर बाथ, थर्ड डे हेयर बाथ। मुझे इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि व्हाई दे डू दिस, जबकि पीरियड्स में एज सच तो देखिए आयुर्वेद के हिसाब से बताया कि बात लेना ही नहीं चाहिए, स्नान करना ही नहीं चाहिए पीरियड्स के समय, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस समय हमारे अंदर पित्त बहुत बढ़ा हुआ रहता है, हमारी अग्नि बहुत प्रज्वलित रहती है उस समय। और इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप सभी माताओं ने एक चीज ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जब हम पीरियड्स में आते हैं और जब हमारा फ्लो होता है और जब हम स्नान करते हैं उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय के लिए फ्लो बंद हो जाता है, 5-10 जी मिनट के आपकी लिए। आवाज कट के आ रही है। हरे कृष्णा, एक मिनट वापस से। माता जी आ रही है आवाज हरे माता जी? कृष्णा, अभी क्लियर आ रही है? क्लियर है यस माता जी माता जी। आवाज। अभी क्लियर, ओके ओके। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आप लोग सब एक्सपीरियंस में मुझे बताइएगा, क्या आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है? मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब हम बहुत विग्रस अगर बात लेते हैं पीरियड्स के समय तो हमारा फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। कितने लोग का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? जो फ्लो हो रहा था उसमें कमी हो जाती है, ठीक से फ्लो नहीं हो पाता। यस प्रियेश्वरी माता जी, ओके, जी माता जस्ट जी लेट, ऐसा होता ऐसा होता है राइट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट के जैसे हम लोग खाना के पश्चात, सेम वैसा ही है जैसे आयुर्वेद बताता है कि प्रसाद या भोजन के पश्चात हमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन के पश्चात हमारी अग्नि जल उठती है, पाचन क्रिया चलती है, और जब हम ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं, पानी क्या काम करती है? पानी अग्नि को बुझाने का काम करती है ना। हम अग्नि जलाते हैं, उसमें पानी किस लिए डालते हैं? अग्नि बुझाने के लिए, राइट। उसी प्रकार से जब हम जब पानी डाल देते हैं तो अग्नि बुझ, उसी प्रकार से हमारी, क्योंकि पित्त हमारी अग्नि बहुत प्रज्वलित है अंदर से, तभी अपान पूरे ब्लीडिंग बाहर आ रहा है, अपान वायु एक्टिव है। और जब हम ऊपर से खूब पानी, हेयर बात, ये बात वो बात लेते हैं तो हमारा फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जो हमें डिजीज कर सकता है। इसीलिए मेरी माताओं से यही अनुरोध है कि इस प्रकार से ना करें। एक्चुअली तो बाथिंग ही प्रोहिबिट किया गया है, बेदिंग को ही प्रोहिबिट किया गया है, पर ठीक है हमारे लिए इतना संभव नहीं है, हम सिटी में रहते हैं, हमें कोई कमरे में तो घुसे रहेंगे नहीं, हम घर में घूमेंगे। तो जितना हो सके या तो एक वार्म वाटर से बात करें, ज्यादा ना करें, मुश्किल से 1 या 2 टम्बलर से ज्यादा, मतलब बहुत विग्रस बात ना लें। हेयर वॉश तो बिल्कुल ना करें, हेयर वॉश ये वॉश बिल्कुल ना करें। उसके लिए आपको समय दिया गया है 3 दिन के बाद, तब अच्छे से हेयर वॉश करिए, सब अच्छे से करिए, आप उपटन लगाइए, ऑयल मसाज करिए, नो प्रॉब्लम, पर 3 दिन ये सब ना करें, ये हेल्थ के लिए बहुत हैजर्डियस है। ओके, आपके फ्लो को ठीक से होने दीजिए, क्लिनजिंग प्रोसेस में बाधा मत पहुंचाइए। अगर क्लिनजिंग प्रोसेस में बाधा पहुंचाएंगे तो अंदर ही चीजें अंदर रह जाएगी, गंदगियां अंदर रह जाएगी, जो चीज बाहर आनी चाहिए थी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और वो आपके शरीर में लंबे समय के बाद, अभी तो जवान है नो प्रॉब्लम, अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, अरे अभी तो सब सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा, नो प्रॉब्लम, पीरियड्स हो या नॉन पीरियड्स हो, हम घूमेंगे फिरेंगे जाएंगे आएंगे, पर लंबे समय के बाद वो बीमारी पैदा करेगी। ओके, सो टेक प्रिकॉशंस, इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस देन टू हैव डिजीज। ओके, तो इस प्रकार से पांचवा है कि बात में भी थोड़ा संतुलन रखें, थोड़ा सा रेगुलेशन रखें। ओके, नेक्स्ट इज बहुत ज्यादा स्पाइसी, खट्टा, और नॉनवेज तो हम खाते ही नहीं है, इस प्रकार के आहार ना लें। दही, छाछ, ये सब अवॉइड करें। बहुत स्पाइसी आहार ना लें, क्योंकि पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। जब हम इस प्रकार से खट्टा, बहुत स्पाइसी खाएंगे तो पित्त और ज्यादा बढ़ेगा, उससे फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो एक्सेसिव फ्लो होगा या तो फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकता है हमारे नॉर्मल पीरियड्स में। ठीक है, तो आहार किस प्रकार का लें? खिचड़ी आहार लें,
मतलब हल्का आहार लें, कहने का मतलब है हल्का आहार लें। खिचड़ी बेस्ट मानी गई है, खिचड़ी हल्की होती है, पाचन में भी हल्की होती है। गुड़ खाएं, हो सके तो सुबह उठ के जो गरम गरम पिए, ठंडे का सेवन ना करें, दही छाछ का सेवन उस समय ना करें, 3 दिन बस, आपको 3 दिन ध्यान रखना है। तिल खाएं, तिल अच्छा माना गया है। गुड़ का पानी पी सकते हैं, मतलब अगर आपको सुबह कुछ गर्म पीने की इच्छा है तो गुड़ पानी में गुड़ और कुछ काली मिर्च वगैरह कुछ डाल के पी सकते हैं। मतलब जितना हो सके गर्म पिए, गर्म खान पीन रखें और हल्का खान पीन रखें, दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट इज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट्स हाईली डेमोनियक। किसी प्रकार का कोई संबंध उस समय ना रखें, ये आपके हस्बैंड के आयु को समाप्त कर सकता है। बिल्कुल ना करें, अवॉइड करें, संपर्क अवॉइड करें। एटलीस्ट एक्चुअली ऐसा भी बोला जाता है कि उस समय सोए भी ना, पर आजकल संभव नहीं है, कमरे छोटे होते हैं, घर छोटा होता है, जहां मतलब व्यवस्था है, तो हो सके तो दूर सोएं, थोड़ा डिस्टेंस रखें। ठीक है, नेक्स्ट इज अत्यधिक हॉट डिस्कशन में ना पड़े क्योंकि उस समय हम लोग चिड़चिड़ाहट वाले पोजीशन में होते हैं। इसीलिए कई माताओं का ऐसा भी अनुभव है कि पीरियड्स में हस्बैंड वाइफ में झगड़े ज्यादा होते हैं। अगर आप लोग ने अनुभव किया होगा तो मुझे नहीं पता, मैंने अनुभव किया है कि उस समय हम बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, छोटी सी बात से भी हम गुस्सा हो जाते हैं उस समय खास, क्योंकि हम इमोशनली इम्बैलेंस स्टेट में चल रहे हैं। हम एक क्लिंजिंग प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस में चल रहे हैं, हमारा एनर्जी डाउन है। इसीलिए बेटर है कि हम हॉट डिस्कशंस में ना पड़े, जितना हो सके कम बोलें और शांत रहें, अपने बॉडी को हील होने का मौका दें। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखें। ओके, मोस्टली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ओके, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। मेरा एक प्रश्न है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने तीर्थ का प्लान किया होता है, पहले से प्लान होता है, और उस समय हम कभी ऐसा भी होता है कि आपकी डेट पीछे आने वाली है, बट व्हेन यू आर एट द कम्स इनटू द पीरियड, तो क्या उस टाइम पे दर्शन हमको नहीं करना चाहिए? सुनाई नहीं दिया, एक मिनट, कोई कौन आवाज कर रहे हैं, किसका म्यूट है? यस माधुरी, यस माधुरी, यस हाँ माधुरी, हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो, हाँ मेरा यस। प्रश्न, हाँ मेरा प्रश्न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने पहले से ऐसे कहीं पे तीर्थ का प्लान किया होता है, और हमने ओके, उस समय सोच के ही किया होता है कि भाई मतलब आपका पीरियड्स में भी कुछ टाइम के बाद ही आने वाला था, लेकिन समटाइम इट हैपेंस दैट इट कम्स लाइक जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं तब आता है, या वहां पे पहुंचने वाले होते हैं उसके एक दिन पहले ही आ जाता है, या इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कभी कभी। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय फिर हम वहां पे क्योंकि बहुत दूर गए होते तो फिर ऐसा होता है कि बिना दर्शन के तो कैसे लौटे हैं। सी उस समय आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझे याद है, मेरा भी ऐसे एक बार हुआ था। वी वेंट टू सम प्लेस, श्रीरंगम शायद, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो होटल में रुके थे हम लोग, तो ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि मैं होटल में अकेले रुक जाऊं और प्रभु दर्शन करने जाएं, क्योंकि होटल में अकेले रुकना भी पता नहीं कितना सेफ है। तो मैं गई थी प्रभु जी के साथ, बट in every temple if you see there is a main in temple, there is a main temple, ठीक है? तो try to avoid going in front of the Lord, भगवान के विग्रह के ठीक सामने जाना अवॉइड करें। जो भी परिस्थिति रही है भगवान भी समझते हैं, राइट? एंड हस्बैंड इज टेकिंग दर्शन, सो वी शुड बी सेटिस्फाइड। हस्बैंड इज टेकिंग दर्शन, आई एम अर्धांगिनी, आई एम हाफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ माई हस्बैंड। इफ हस्बैंड इज गेटिंग स्पिरिचुअली बेनिफिट, तो ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो गेट। तो इस प्रकार से मैंने सोचा, और मैं मेन जो द्वार था श्रीरंगम के टेम्पल का, जो मेन जो एंट्रेंस था जहां से दर्शन, वहां तक नहीं गई। आई जस्ट सैट आउटसाइड द टेम्पल, एटलीस्ट मैंने बाहर के टेम्पल के जो एरियाज था उसको दर्शन किया दूर से, और बैठी रही बाहर जब तक प्रभु अंदर जाके दर्शन किए, और इस प्रकार से मैंने अवॉइड किया।
हाँ, अगर ये 3 दिन हो चुका है आपका, देन चौथे दिन की बात है तो आप हेयर वॉश लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पर 3 दिन कृपया करके आपके हस्बैंड्स कर रहे हैं ये सोचकर आप सेटिस्फाइड रहिए, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। यू विल गेट द स्पिरिचुअल बेनिफिट, यू जस्ट फॉलो द रूल्स। सी, भगवान का दर्शन हम क्यों करना चाहते हैं? भगवान का दर्शन, एक्चुअली हम में तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है भगवान का दर्शन करने की। भगवान हमें देखें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान मुझे देखने आए, कि भगवान देखे कि यार ये मेरा भक्त कितना, हमारे में क्या कैपेबिलिटी। हम अगर भगवान के विग्रह को भी देखते हैं तो वी जस्ट सी एज अ स्टोन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट आई एम नॉट डिस्करेजिंग, मैं ऐसा नहीं कह रही कि विग्रह का दर्शन ना करें, पर इन नियमों का पालन करें। ओके ओके, यस यस शालिनी, फाइन। ओके, यस प्रियेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। हमें आप Yes, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। माता जी, थैंक यू। मैं पूछ रही थी कि हमें तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं ना कि वायु वगैरह है ना, वायु इस तरह ऊपर जाती है, और है ना, तो हम एक तरह से शरीर को शुद्ध कर रहे हैं और कई हम तिलक लोग लगाएंगे। कई लोग इस अवस्था में पूछते हैं कि हमें कंठी माला पहनना चाहिए, हमें तुलसी माला पे जप करनी चाहिए, हमें तिलक लगाना चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे कई लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। सबसे पहला मतलब सबसे उत्तर ये है इसका कि आप कंठी माला पहन सकते हैं। आप तुलसी माला पे अगर आपके गुरुदेव ने जो इनिशिएटेड बीड्स दिए हैं उस पे आप जप कर सकते हैं। हरि नाम हमेशा पवित्र है। आप तिलक लगा सकते हैं। मेरे सुझाव से तो आप तिलक अशुद्ध अवस्था में ना लगाएं, क्योंकि एक तो आपका बॉडी अशुद्ध अवस्था में है, और आप मंदिर जाना अवॉइड कर रहे हैं, सेवाएं अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर आप जब शरीर अशुद्ध अवस्था में है तो तिलक ना ग्रहण करें, वही सही है। राइट राइट। तो इस प्रकार से अगर आप ग्रहण तिलक कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर मैं पर्सनली उस समय कुछ भी नहीं करती, ना तिलक लगाती हूँ, ना क्या बोलते हैं, मंदिर जाती हूँ, या किसी प्रकार से बाहर आउटिंग पे भी मैं अवॉइड करती हूँ। हाँ, कंठी माला जो हमने पहन रखा है वो तो पहनना ही है, और जब हमें करना ही हरे कृष्ण महामंत्र जब 16 माला जो करते हैं वो तो करना ही है, उसमें तो कोई दूसरा नियम है ही नहीं। और इवन गायत्री भी जो लोग करते हैं वो गायत्री करना है उनको। ओके, तिलक माता जी बस लगाना एक है, तिलक लगाना है, तिलक नहीं लगा, तिलक लगा भी सकते हैं, और अगर नहीं भी लगा, मतलब इट्स नॉट अ रूल। अगर आप तिलक लगाना चाहते हैं उस समय लगा सकते हैं, कोई अपराध नहीं लगेगा। और अगर आप नहीं लगा रहे हैं 3 दिन क्योंकि आपको कंटेमिनेशन फील हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। समझ रहे प्रियेश्वरी माता जी? अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वर्जित नहीं है, वो चीज वर्जित नहीं है। जैसे ये सब चीजें मना की गई है, वैसे उसमें कुछ मनाही नहीं है। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाएं। जी माता जी, ठीक है। ओके, मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि वो एनर्जी वाला, मैं हाँ समझती तो हूँ कि लगा एनर्जी सकते हैं, फ्लो कर रही हाँ, है ऊपर। लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई वो जी नहीं है। माता जैसे ये नियम जी माता जैसे जी, बताएं। यस मैम। एक और प्रश्न ये है कि उन दिनों सुबह 4 बजे उठने के लिए शरीर बहुत नहीं उठ पाता, और जल्दी से, जैसे कि नहाने के लिए भी मैं फ्रेश बाद में होती हूँ, तो फिर 2-2 बार नहाना तो और मुश्किल है। मुझे लगता है कि जब मैं फ्रेश हूँ मैं तभी नहा लूं, क्योंकि इमीडिएटली नहाते ही मुझे एनर्जी लो लगने लगती है अपनी, ऐसा लगता है मैं बीमार हूँ, बहुत ज्यादा बीमार फील करती हूँ उस समय तो, नहाने के बाद। यस तो यस, उस तो समय मैं थोड़ा पीरियड्स में, लेट। यस पीरियड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी रेस्ट ज्यादा मांगता है, हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है। तो डेफिनेटली आप रेस्ट, वो हमारा रेस्ट जोन है, तो आप रेस्ट करें। हाँ, आप श्रवण कर सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, आप कुछ मोबाइल में कुछ वीडियोस, यूट्यूब में जो लेक्चर्स वगैरह हैं या वीडियो, स्पिरिचुअल वीडियोस देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम उसमें। पर आप ग्रंथों को टच ना करें, और जितना हो सके अपने बॉडी को रिलैक्स मोड में रखें, रिलैक्स तरीके से रखें। 3 दिन एटलीस्ट, 3 दिन।
तो माता जी हम मंगल आरती के लिए मतलब उस टाइम पर नहीं उठे, चाहे भगवान के सामने तो नहीं जाते, मंगल लेकिन आरती ऐसे तो आप अलग जा से ही नहीं। हाँ, नो प्रॉब्लम माधुरी, मंगल आरती तो आप ऐसे भी नहीं जाएंगे ना मंदिर तो। और घर पे भी आप लेकिन नहीं कर ऐसे पाएंगे, घर के भी विग्रह है तो उसमें भी आप सेवा नहीं कर पाएंगे, आप गा नहीं पाएंगे, आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन डिप्रेस तो हुए रहते हैं, अरे हमें तो इस समय उठना चाहिए था, लेकिन बॉडी तो उठ नहीं रही है। नहीं, तो 2-3 दिन तो आपको आपके बॉडी के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, पर हाँ माला जप करिए, नो प्रॉब्लम। आप उठ के उस समय माला जप कर सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है माता यस, थैंक ओके यू वेरी रूपिनी। मच। हरे कृष्ण, थैंक यू रूपिनी गौर प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू सो मच कृष्ण, माता जी। जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और हम लोग मैं शुरू से ही, मेरी मदर ने सब कुछ ऐसे ही बताया जो भी आपने बताया, तो हम शुरू से ही सब फॉलो करते हैं। और जो मेरी शादी भी हुई तो मेरे प्रभु जी भी ऐसे है कि वो मुझे कुक नहीं करने देते, मान जाते हैं, वो ही कर लेते हैं। और हम लोग यस, दोनों ही इनिशिएटेड है माता जी। मेरी एक डॉटर यस। है जो कि अभी मार्च में 12 साल की हुई है, पर अब उसका अच्छा। पीरियड से स्टार्ट हो गया है। तो अब मुझे ये जब चीजें है ना अब फेस हो रही है कि मतलब मैं उसे कैसे सब चीजें समझाऊं। ऐसे वो मान भी जाती है। और हमारे यहाँ गौ निताई के विग्रह भी है। जब हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर इनिशिएशन हुआ था, हम मेरे गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज जी, तो हमें उनसे ही पूछ के हम लाए थे, क्योंकि मेरे प्रभु जी की बहुत इच्छा थी कि वो ऐसी सेवा करें, तो हम लेके आए। पर अब मेरी डॉटर ही सेवा करती है, उन्हें श्रृंगार करना, सुबह जगाना, नाइट में सुलाना, सब वही करती है। लेकिन अब उसके पीरियड से स्टार्ट होने लगे हैं। तो जो घर में सेवा होती थी, तो मैं उसे बोलती थी कि जब जब तक आपको ब्लीडिंग है नहीं करना है, तो मान जाती थी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पेशवरी माता जी रहती है, मैं वहीं रहती हूँ, इस्कॉन, मतलब हम स्विंडन में रहते हैं, यूके में। तो यहाँ पर ओके। इस्कॉन स्विंडन अभी सेंटर खुला तो नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम सेवाएं दें। तो ओके। हमें सेवाएं करनी होती है, और मेरी डॉटर ही है जो मृदंग प्ले करती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है माता जी, मतलब प्रैक्टिकली मुझे कैसे समझाना है। अभी रिसेंटली 10 अप्रैल को मेरे गौनिताई, हमारे गौनिताई का 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, तो हमने ही प्रोग्राम रखा था, हम लोग ही होस्ट कर रहे थे। उसी दिन सेम डे मेरी डॉटर का पीरियड्स आ गया। और हम लोग काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, और वो भी कि मैं ये ड्रेस पहनाऊंगी, ऐसी ज्वेलरी पहनाऊंगी, सब कुछ उन्हें उसने तैयार कर लिया था। और प्रोग्राम था 6 बजे, और उसका 2-3 बजे पीरियड से स्टार्ट हो गया। तो बहुत रोई कि ऐसा क्यों हुआ, आज ही क्यों होना था, बहुत रोई। उसे मैंने समझाया कि बेटा ये नेचुरल चीज है, आप परेशान नहीं हो, बट हमें कोई ऑफेंस भी नहीं करना है, हमें टच नहीं करना है। खैर वो मान गई माता जी, लेकिन मृदंग तो उसने ही प्ले किया, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रभु जी किसी को आता ही नहीं। तो मैंने ना गीत गोविंद माता जी से अभी नहीं, 2-3 महीने पहले बात किया था कि जो मैं फॉलो करती हूँ क्या उसे भी करवाना है। तो माता जी बोले हाँ, और हो सके तो आप मंदिर नहीं जाइए। लेकिन अब वो प्रोग्राम हमने ही किया था, अब हमारी बेटी को हम यदि उसे छोड़ के जाते, वो पहले ही दुखी थी, तो मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, और मुझे भी जाना था, मैं उसके साथ रह सकती थी। यदि किसी और का प्रोग्राम होता तो रुक जाती। तो एज ए प्रैक्टिकल मुझे उसे कैसे समझाना है, क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग अभी 5-6 मंथ हुए हैं। तो मैं उसे कैसे समझाऊं इस चीजों को। और जैसे हेयर वॉश में उसको 3rd डे में करवा देती हूँ, तो अब 1st, 2nd, 3rd डे में नहीं करवाना है, 4th डे में करवाना है ना माता मतलब जी? इट डिपेंड्स अपॉन द ब्लीडिंग माधुरी, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो। ये जैसे ओके। 3 दिन का तो नॉर्मल जो पीरियड बताया गया है उस हिसाब से मैं कह रही हूँ, पर कई जैसे वो लड़की है तभी उसका किस प्रकार से होता है वो आप देख सकते हैं। अगर जैसे कई लोग जी का जी। 4 दिन भी चलता है, तो अगर अगर हम्म। आपको लगता है कि 4 दिन फ्लो है ही, तो बेटर की हेयर बात 5th डे करें। ठीक है, ओके। पर माता जी बेसिकली जैसे हम लोग उसको, वो हमें टच भी नहीं करती माता जी, तो जैसे लगता है ना कितने दिन वो हमें टच नहीं करेगी, तो फिर ऐसा लगता है 3rd डे में 3 दिन, करवा लो एटलीस्ट। 3 दिन, हाँ। हाँ 3 दिन इस ओके माधुरी, 3 दिन तक वो नियम पालन करे, 3 दिन आइडियल है हम्म। माना गया है, और फिर चौथे हम्म। दिन वो हेयर वॉश करके और फिर शी कैन टच एनीथिंग, ऐसा नो जी प्रॉब्लम। जी जी। ऐसा हाँ। मतलब मैं आपको यही सलाह दूंगी माता जी कि कई बार जो लड़कियां होती है वो तो छोटी बालिका है, अभी 12 साल की है, तो उनको हम्म। आप उसको ये भी समझा सकते हैं कि अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, तो हम्म। दक्षिण भारत में मैं जब नंदग्राम में रहती थी, तो मेरे बाजू में साउथ इंडियन माता जी थे। तो उन्होंने अपनी पहली बेटी जब पीरियड्स में आई तो बहुत बड़ा फेस्टिवल जैसा रखा था, मतलब बहुत रिश्तेदारों को बुलाया, बहुत प्रसाद, मतलब कुकिंग हुआ उनके घर पे, और इट वाज लाइक अ फेस्टिवल फॉर देम, समझ रहे हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे, साउथ इंडिया में अभी आप देखेंगे कि जब उनकी लड़कियां जब पहली बार पीरियड्स में आती है, तो वो लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं।
मतलब वो पूरे रिश्तेदारों को, जैसे शादियों में कैसे करते हैं वैसे ही वो लोग मनाते हैं, अगर आप जानते हो इस विषय में रूपिणी माता जी। तो साउथ इंडिया में ऐसा होता है। मेरे बाजू में माता जी ने मनाया था पूरा, सब अच्छे से प्रसाद, और जो सब रिश्तेदारों को दूर दूर से, उनके नाना नानी, उनके मामा चाचा, सबको बुलाया था। और ऐसा अभी भी ये प्रथा साउथ इंडिया में है। एम आई ऑडिबल माता जी, रूपिणी माता जी? जी जी माता जी, मैं सुन रही हूँ। समझ जी जी। हाँ। हाँ। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने घर में जो लड़कियां हैं उनको यह नहीं फील कराना है कि अरे पीरियड्स तो कितना खराब है, ये तो अब स्त्रियों पे श्राप है, और ये तो मुसीबत आ गई, ये तो बेकार है। ऐसा ऐसा उसके मन में इस प्रकार के, यही एक्चुअली ये जो प्रथा जो साउथ इंडिया में जो फॉलो करती है उसके पीछे यह भी एक कारण है कि जो लड़कियां पहली बार पीरियड्स आती है उनको एक फेस्टिवल जैसा दिखाते हैं, ताकि पूरा जीवन, क्योंकि काफी लंबा समय तक पीरियड्स में होते हैं लेडीज, 45-46 ईयर्स बड़ा समय होता है, 12 से लेकर 47-48 ईयर्स तक पीरियड में रहना तो एक लंबा समय है हमारे जीवन का, राइट? तो पीरियड्स एक एक एक, एक, एक नेगेटिव एंगल से ना ले, समझ रहे हैं कि अरे मैं स्त्री का शरीर लिया तो मुझे ये भुगतना पड़ा और ये और दैट्स, नहीं। उन्हें बताइए कि देखिए साउथ इंडिया में तो इस प्रकार से होता है, इवन इफ यू कैन शो सम वीडियोस, ये देखो ये लड़की पीरियड्स में है और उसके माता पिता कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये प्रथा जो इंडिया में चलती थी उसका कारण बेसिकली क्या था, ये था कि लड़कियां अपने फर्स्ट पीरियड के जो थॉट है वो एक पॉजिटिव तरह से ले, समझ रहे हैं रूपनी माता जी? मतलब जी उनके जी जब वो सोचे कि जब मैं जी पहली पीरियड में आई थी पहला दिन तो कितना लोग, मुझे कितने सारे लोग मेरे साथ थे, कितना मेरे माता पिता ने उसको कैसे करा था, कितना अच्छे से मनाया था, सबको प्रसाद खिलाया था। तो एक अच्छा पॉजिटिवली उस चीज को ले, ना कि उसकी घृणा से और उसको परेशानी से कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, राइट? तो इस प्रकार हम्म, से आपको लड़की को सबसे पहले तो समझाना कि भाई ये तुम्हारे एक प्रोसेस है, तुम फ्यूचर में तुम गर्भ धारण करोगी, इसीलिए बायोलॉजिकली ये प्रोसेस है, इसमें कोई गलत कुछ भी नहीं है, तुम माँ बनने होगी भविष्य में, इसीलिए ये होता है, ठीक है? तुम्हारा जी यूट्रस जो है वो तैयार हो रहा है, शिशु को धारण करने के लिए तैयार हो रहा है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। हम्म, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, और शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, और ये जो नियम उसको कहिए कि शास्त्रों में जो ये नियम बताए गए हैं वो एक्चुअली तुम्हें एक रेस्ट देने के लिए बताए हैं, तुम्हें आराम मिले, तुम्हें उस समय हम्म, प्रोटेक्शन मिले, एक प्रकार का सुरक्षा मिले, तुम्हें 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 बिल्कुल किसी प्रकार के परेशानी ना हो, इसके लिए ये नियम बना है कि तुम कोई कार्य ना करो, तुम कुकिंग ना करो, तुम कुछ सेवा ना करो, तुम आराम करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्राण अभी, तुम्हारा एनर्जी कम हो गया है, तुम्हारा फ्लो हो रहा है, और जिसकी वजह से तुम बहुत वीक फील कर रही हो, तुम्हें इमोशनली भी इम्बैलेंस हो रही हो, इसीलिए बेटर है कि तुम रिलैक्स करो। तो इट्स जस्ट अ रिलैक्स मोड, जैसे हम मोबाइल में कैसे डाल देते हैं, हम्म, क्या बोलते हैं, कौन सा मोड डाल देते हैं ना, साइलेंट मोड समझ रहे हैं, साइलेंट मोड डाल देते हैं हमने मोबाइल में कि कोई परेशान ना करे, साइलेंट मोड। उसी प्रकार से बॉडी भी 3 दिन एक साइलेंट मोड पे पहुंच जाता है कि नो नो इंटरफेरेंस, नो डिस्टरबेंस, बस साइलेंट मोड। और जप कर सकती है, श्रवण कर सकती है, कुछ आध्यात्मिक वीडियोस देख सकती है, राइट? तो बॉडी भी हमारा एक्चुअली उस समय ऐसा ही हो जाता है कि वो रिलैक्सेशन मांगता है, राइट? हम हैवी जी वर्क नहीं कर सकते, जी माता ये जी, भी वो एक्चुअली। ऐसे घर पे तो इन दिनों में समझ जाती है, लेकिन जैसे ऐसी सेवाएं आती है तो फिर उसे ले जाना चाहिए कि नहीं, कुछ चीजें टच करना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर मेरा तो क्वेश्चन यही, है माता जी। हाँ, यही माता जी, सेवा बेटर है कि आप उसको पहले से समझाएं कि देखो हम्म, ज्यादा पीरियड्स में तुम ज्यादा सेवा और इधर उधर दौड़ मत लगाओ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। फिजिकल जो ओवरऑल लेडीज का एक हेल्थ जो देखना होता है, क्योंकि तुम फ्यूचर में पत्नी बनोगी, माता बनोगी, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए उसको किस प्रकार से, अगर वो साइंस की स्टूडेंट है तो उसको कुछ ऐसे बायोलॉजिकल वीडियोस भी दिखा सकते हैं कि एक्चुअली पीरियड्स होता क्या है, और ओवरऑल लेडीज की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी उनको रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए ये सेवा वो सेवा, यहाँ दौड़ना वहां दौड़ना, वो ओवरऑल अच्छा नहीं है। इस प्रकार से उसको समझाइए। जी माता जी, ठीक पर है? माता जी तो वहां पर अब सीनियर डिवोटी थी, वो बोले कि आप गौरांगी को आप मृदंग दीजिए, वो सेवा करें, क्योंकि उन्हें पता है कि वही प्ले करती है। तो उस समय फिर मैं, हाँ, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, मृदंग टच कर इमरजेंसी सकते हैं? सिचुएशन आ गया, इमरजेंसी सिचुएशन था, आपके घर में ऐसा हो गया था, आपके आपने इनवाइट किया था, तो उसने थोड़ा प्ले कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी माता ऐसे जी। कोई बहुत वो नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, संकट, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन था, करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर भविष्य में आप उसको 3 दिन के लिए थोड़ा रोक लगाएं तो अच्छा रहेगा।
मतलब जी गुस्से से नहीं, उसको समझाइए। जी सी जी हर एक माता जी व्यक्ति को समझा, जो बच्चे होते हैं हमारे, उनको अगर आप समझाओगे तो समझ जाते हैं, पर उनको जी जी रोकोगे तो वो रिवोल्ट करते हैं। अगर आप उनको रोकोगे तो वो रिवोल्ट करेंगे, पर आप उनको जी अगर माता जी समझा के बोलोगे, समझा के उसके पीछे क्या लॉजिक है बताओगे, तो वो रिवोल्ट नहीं करेंगे। समझ जी रहे हैं माता रुपिनी जी माता? हाँ, ओके, क्योंकि उसका है ना बहुत जल्दी होने लगा है, तो मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि उन दिनों में उस पर क्रोध ना करूं, ठीक है। या इतने यस, सब अच्छे समझाऊं, और धीरे से उसे मैंने समझा के सब चीजें समझाई है, तो वो घर पर नहीं करती है सेवा। हालांकि उसका बहुत मन होता है, पर मान जाती है कि ठीक है मैं इतने दिन नहीं करूंगी, फिर वो करती है। जी माता जी, तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ओके, ओके, ओके। हरे कृष्णा। एनीबडी हैज क्वेश्चंस? यस, उज्ज्वला माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। यस माता जी, यस माता जी। हाँ माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे पीरियड में भगवत गीता या चैतन्य चरितामृत कृष्ण लीला ऐसी कोई बुक हम पढ़ सकते हैं? नहीं माता जी, आप बुक को स्पर्श ना करें, क्योंकि भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, ये सब कृष्ण से अभिन्न है। जिस प्रकार से आप विग्रह को टच नहीं कर सकते, उस प्रकार से इन चीजों को भी आप टच ना करें। अगर आपको श्रवण करना है तो आप यूट्यूब वगैरह में आप श्रवण कर सकते हैं। अगर आपको गीता भागवतम क्योंकि आप आजकल तो सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, तो अगर आपको इतना पढ़ने का वो है, तो आप नहीं, मतलब मैंने पहले एक माता जी से पूछा था, तो उन्होंने बोला हाँ भगवत गीता ऐसे बुक्स पढ़ सकते हो ऐसे। तो नहीं, मुझे थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। जिस जिस प्रकार से आप विग्रह को टच नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत को भी टच ना करें। गूगल से पढ़ और लें, कोई इतना ज्यादा आपको गूगल से पढ़ें या तो श्रवण करें। और ऐसे कोई स्मॉल बुक हो तो? तो किस प्रकार की बुक्स? जैसे जैसे प्रहलाद महाराज के उपदेश, फिर और दूसरी कोई बुक्स हो भक्ति, ऐसे कोई छोटी स्मॉल बुक हो तो? हाँ, छोटी स्मॉल बुक आप पढ़ सकते हैं, छोटी स्मॉल बुक मतलब आप पढ़ सकते हैं। मतलब भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत हम नहीं पढ़ सकते उस टाइम? पढ़ सकते हैं आप, उनको छूना नहीं है, क्योंकि वो अभिन्न है भगवान से। जैसे आप भगवान के विग्रह को टच नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप उनको भी टच, क्योंकि अभिन्न है ना वो। गीता, भागवतम, भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से आप उनको भी टच ना करें। अगर आपको इतना है पढ़ने का तो आप गूगल में पढ़िए, गूगल में तो सब अवेलेबल है। आप गूगल में टाइप करिए, जो गीता का जो वर्ष पढ़ना चाहते हैं आप टाइप करिए, वो मिलेगा आपको। हाँ ये पर उनको टच ना करें। ओके, यस, ओके, यस। राधा कविता माता जी। Hare Krishna Mata ji, यस माता थैंक जी। यू माता जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सर। माता जी एक क्वेश्चन है मेरा ना, 45 प्लस हो रहा है और अभी मेरे कोर्स चल रहा है मेरा, तो यही ना वाइल 3-4 मंथ्स से 5-6 मंथ से मतलब ऐसे हो जाता है, कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन। तो ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे आप कि ये कब तक रहता है, कैसे रहता है, क्योंकि सडन ही हो जाता है, ये पीरियड सी कब तक रहता है मैनोपोज, सब? मतलब मैनोपोज स्टेज सबका, मैनोपोज जो सिचुएशन है वो सबका अलग अलग प्रकार से होता है। कई बार मैनोपोज में लेडीज को बहुत हैवी ब्लीडिंग सहन करना पड़ता है। कई बार मैनोपोज में हैफजर्डली पीरियड्स आ जाते हैं, 15-20 दिन में वापस आते हैं, ऐसे स्टेजेस आते हैं। तो और उसमें इमोशनली भी बहुत लेडीज को थोड़ा सा इम्बैलेंस फील होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा होना है, बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, ये सब चीजें भी होती है। मेनोपॉज एक डिफिकल्ट सा स्टेज है जिसमें हमें शांति बना के रखना चाहिए, ज्यादा यस, कृष्ण कृष्ण माता जी, मैं बताती हूँ। तो फिर ज्यादा लोगों के साथ डिस्कशन में ना पड़े और कह दें लोगों को कि भाई मैं मेनोपॉज स्टेज से गुजर रही हूँ, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टॉलरेट करें।
मैं ना चाहते हुए भी इस फेस पे पहुंच रही हूँ, तो इसीलिए प्लीज थोड़ा लोग भी समझते हैं कि भाई माता जी मैन ऑफ स्टेज पे पहुंच रही है, उनका इसीलिए थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा हैफजेड हो रहा है। तो यस, नहीं माता किस जी, जैसे सब तो मैंने कुछ फील नहीं करा माता जी कि मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ या बहुत भावुक हूँ। आई हाँ थिंक हाँ, मेरा मुझे लगता है कि कब तक ये चलता है, मतलब ऐसे, मतलब 1 साल में, 2 साल में टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका कि कब ये बंद हो दो जाएगा? तीन साल में आप इस विषय में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 2-3 साल में आप नॉर्मल पे आ जाएंगे। 2-3 साल के बाद आपको कुछ सब बंद हो जाएगा और यू विल बी इन अ नॉर्मल पोजीशन। फिर भी आप अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, गायनिक डॉक्टर से। जी, ओके, ठीक है, ठीक है, यस। हाँ जी। अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। यस, यस माता माता जी, जी। जैसे कि पीरियड के टाइम में जैसे वैसे तो 3 से 4 दिन तक रहता है, अगर किसी को 7 दिन या 8 डे हो तो उसमें भागवतम 4 डे से पढ़ना चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए या नहीं? जैसे ड्यूटी को भोग लगाना चाहिए जैसे घर में उस टाइम में माता जी, सी, जैसे कि जी माता जी। समझ गई मैं। सी, फ्लो कैसा रहता है? सी, आइडियली फ्लो रहना चाहिए 3 दिन, आइडियली। और चौथा दिन एकदम थोड़ा कम हो जाना चाहिए और पांचवा दिन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, ये आइडियल है। ठीक है, उसके बावजूद भी आपका 6-6, 7-7 दिन फ्लो अगर बहुत बना रहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करिए। आप गायनिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि आपका ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आइडियल नहीं है। दैट मीन्स कि आपके शरीर में कुछ एबनॉर्मेलिटी हो रही है जिसकी वजह से आपको 6-6, 7-7 दिन तक फ्लो हो रहा है, क्योंकि आइडियली फ्लो से 3 दिन होना चाहिए और चौथे दिन आपको कम होना चाहिए, पांचवें दिन खत्म। ठीक है अनिता माधुरी। और उसके बावजूद भी जी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पीरियड्स में कंटैमिनेशन ब्लीडिंग की वजह से होता है। ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है इसीलिए कंटैमिनेशन है। 3 दिन 4 दिन का माप तो आइडियली बताया गया, क्योंकि आइडियल ऐसे सिचुएशंस होते हैं। फिर भी अगर कोई महिला है जिसको 6-6, 7-7 दिन तक ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर वो उस नियम का पालन 6-6, 7-7 दिन तक करे। समझ रहे हैं? मतलब आपको देखना है कि आपको ब्लीडिंग कितने दिनों तक हो रहा है। जब आपको स्टॉप हो गया है, आप यू आर करेक्ट, यू आर ऑल राइट, आप हेयर वॉक बात लीजिए, आराम से सेवाएं करिए, कुकिंग करिए, सब स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसे आइडली बताया गया कि 3 दिन हम कुछ ना करें, कुछ सेवाएं, चौथे दिन हम घर का कार्य शुरू कर दें। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ, चौथे दिन हेयर वॉश लेकर घर का कार्य शुरू कर देती हूँ, घर में कुकिंग शुरू कर देती हूँ, पर मंदिर का कोई सेवा नहीं करती। और पांचवें दिन शुरू कर देती हूँ, मंदिर जाना शुरू कर देती हूँ, मंदिर में सेवा शुरू कर देती हूँ। ये मैं करती हूँ पर्सनली और ये आइडियल है। ये ऐसा करना चाहिए। पर अगर आपका फ्लो लग रहा है कि भाई बंद ही नहीं हो रहा है, ये तो 5-6 दिन तक चल रहा है, तो आप फिर नियमों का देर तक पालन करें। ठीक है, और एक डॉक्टर को कंसल्ट करें कि भाई क्यों ऐसा हो माता रहा जी, है मुझे। जैसे कि माता जी 6 से 6 दिन 7 दिन हो तो टेम्पल में भी नहीं जाना चाहिए? जैसे टेम्पल में तो कोई सेवा नहीं करते हैं, जैसे कथा श्रवण हुआ वो जैसे सुन सकते हो, मतलब किस जैसे प्रकार तिलक की सेवा चीज? होता है जी। नहीं माधुरी, अगर टेम्पल टेम्पल जाना अगर फ्लो है, लोगों को किस प्रकार का फ्लो, कैसा फ्लो, कितना फ्लो? नॉर्मल जैसा फ्लो, किसी स्टेनिंग हो रहा है, या फिर आप देखिए किस प्रकार का है। अगर पहले 3 दिन जैसा एकदम नॉर्मल, जैसे पैड्स लगा रहे हैं आप और ले रहे हैं कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं उसके लिए, तो आप ना करें, ना जाएं। और अगर आपको ऐसे ही थोड़ा स्टेनिंग जैसा लग रहा है तो आप जा सकते हैं, हेयर वॉश लेकर जा सकते हैं। जी माता जी। जी माता जी, आपने बताया कि मतलब 3 दिन तक, मतलब पीरियड के टाइम में 3 दिन मतलब मतलब नहाना नहीं चाहिए, तो उस टाइम में जैसे हम लोग बिना नहाए जप कैसे करेंगे सुबह का माता जी? मैं ऐसा कह रही हूँ कि 3 दिन सी, जपा तो आप कोई भी अवस्था में कर सकते हैं। आप ट्रेन में जपा नहीं करते हैं क्या? जी ट्रेन में नहाते हैं क्या जप करने से पहले? नहीं। तो फिर आप, अब तो फिर दैट मीन्स कि जपा डजंट रिक्वायर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। जपा यू कैन डू एनी टाइम। आप कंटेमिनेटेड हो, आप शमशान में क्यों ना खड़े हो, तो भी आप जपा कर सकते हैं। आप बाथरूम में भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल गा सकते हैं। हरे कृष्ण जी महामंत्र कहीं भी कर सकते हैं। आप टॉयलेट में हो, बाथरूम में हो, आप शमशान में खड़े हो, भगवान का नाम सदैव शुद्ध है, सदैव प्योर है, सदैव शक्तिशाली है। राइट? तो भगवान का नाम आप हमेशा ले सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं। और फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रही कि भाई आप नहाओ, ये मैं कह रही हूँ कि भाई नहाने में आप थोड़ा सावधानी रखो,
कई लोग जैसे बहुत ज्यादा विग्रस नहा रहे हैं, बालों से स्नान कर रहे हैं, वो सब ना करें, उससे फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। नहाना भी है तो 1-2 डब्बा गर्म पानी से फ्रेश होने के लिए नहा लें, बस दैट्स ऑल। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। यस, राधा गोकुलानंद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी, जैसे मुझे भी यहाँ पे लोकल जहाँ मैं सेवा करती थी तो उन्होंने यही बोला था कि भी मैं तो कंटिन्यू, जो कि लीडर है सेंटर के, मैं कंटिन्यू रखती हूँ, तो मैं भी कहूंगी आप भी कुकिंग सेवा कंटिन्यू रखिए। बट क्योंकि गुरु महाराज की शिक्षाओं पे विश्वास है और पता है, तो पहले हमें फर्म बिलीव करना पड़ेगा कि ओके, श्याम प्रिया माता जी हमें जो बता रही हैं वो सही है, हमारे गुरु महाराज जो बता रहे हैं वो सही है। और फिर जब हम उसका सही पालन करेंगे ना, तो दूसरे भी हमें देख के पालन कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने बच्चे भी उसी को देख के पालन करते हैं। वो हमें, मैंने देखा है कि वो बच्चे जो है वो सिर्फ यही देखते हैं कि माँ बाप कितना सीरियसली, हिपोक्रेट तो नहीं है, वो कितना सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वेस्ट में या हर लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं हर चीज में, बट अपने गुरुदेव का जो ओपिनियन है और वो हमने हर चीज में एक्सपीरियंस के साथ देखा है कि वो सही है, सही है, तो फिर हमें उसको फॉलो करना है और फिर वही बच्चे देखते हैं। तो बच्चे भी, ये रूल्स हमारे लिए और बच्चों के लिए फिर अलग नहीं हो सकते। ये मेरा मैं सॉरी माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, ब्यूटीफुल क्लास माता जी। थैंक यू सो मच। यस डेफिनेटली, लड़कियों को सिखाना है तो वो रूल हम फॉलो करेंगे तो हमें याद रह जाएगा पूरा जीवन। जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि वो 3 दिन बिल्कुल कुकिंग नहीं करती थी, और हम उस समय वक्त भी नहीं थे, पर मेरे पापा ऑफिस से आके भी कुकिंग करते थे हमारे लिए, पर मम्मी बिल्कुल नहीं करती थी। घड़े में पानी नहीं भरती थी, और पानी भी देना तो मम्मी हमसे मांगा करती थी। तब मुझे अजीब सा लगता था, अरे क्या हो गया मम्मा, क्यों मम्मा आप दूध ले लो, नहीं तू घड़े से पानी मुझे दे। और पापा मम्मी को भी रोटी खिलाते तो हम लोग वी यूज टू लाफ कि अरे पापा की रोटी। देन वी रियलाइज, और उसके बाद जब हम बड़े हो गए तो वी यूज टू डू समथिंग, वी यूज टू डू आवर हाउस होल्ड वर्क्स एंड कुकिंग एंड ऑल दैट। सो मैंने मम्मी के जीवन में भी देखा कि भैया मम्मी 3 दिन तो पक्का पालन करती ही थी, डेफिनेटली 100%। और माता जी, ये एंड भी शी, एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ही है। दिस इज एक्सप्लॉयटेटिव नेचर टू नॉट लेट वुमेन रेस्ट। सो अगर सेवा में भी कहा जा रहा है नहीं नहीं आप सेवा कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। आई अंडरस्टैंड। या डेफिनेटली माता जी, करेक्ट। यस, भूमिका माता जी, भूमिका सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम भूमिका, बहुत दिनों बाद दिखा दी। माता जी, जैसे सो सॉरी माता जी के लिए। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि आपने बोला कि एटलीस्ट उतने दिनों बाद ही करो, ओके, तो उन दिनों के बाद भी जैसे कि हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारे मंत्र हैं, तो ऐसे मतलब वो चीज खत्म होने के बाद भी ऐसे कोई मंत्र होते हैं कि हाँ आप अपनी सेवा स्टार्ट करो उससे पहले, जैसे हम रोज अपनी सेवा स्टार्ट करने से पहले आचमन ही करते हैं, ओके, एंड आचमन करने के बाद ही हम कोई भी सेवा स्टार्ट करते हैं, जपा हो या भगवान की कोई सेवा हो। तो उस चीज में भी ऐसे कोई श्लोका है जो मतलब हमें पीरियड खत्म होने के बाद ऐसे बोलने चाहिए, लाइक ऐसा कुछ? Periods, see what is periods? Periods is just a 3 days time when a person is going through a cleansing process. ठीक है, हमें एकदम दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि पीरियड्स होता क्या है, कि हमारी सफाई हो रही है, ताकि हमारी यूट्रस की सफाई हो रही है, ताकि हम गर्भ धारण कर सकें, शिशु को धारण कर सके, राइट। और बायोलॉजिकल एंगल से भी हम, मैंने जैसे आपको समझाया, तो 3 दिन के बाद हम एक, मैं जैसे फील करती हूँ, आप लोग भी फील करते होंगे कि 3 दिन के बाद जब पीरियड्स खत्म होता है तो वी डेफिनेटली फील अ न्यू लाइफ आफ्टर दैट। नहीं, आपने भी शायद फील किया, अरे चलो 3 दिन पीरियड खत्म हो गया, नाउ आई फील लाइक, आई फील मोर हैप्पी, मोर रिजॉयसफुल एंड मोर एक्साइटेड, मोर इंथुसियास्टिक, एज इफ लाइक अ न्यू लाइफ हैज बीन गिवन। और ये शास्त्र भी बताते हैं कि 3 दिन एक्चुअली स्त्रियों की, जब तक स्त्रियां पीरियड्स में होती हैं, इवन साइंटिफिकली भी प्रूव है, तब तक वो निरोगी रहती हैं, मतलब उनको जल्दी से बड़ा रोग नहीं लगता। जब वो पीरियड्स खत्म हो जाते हैं जीवन में, तब उसको रोग लगना शुरू होते हैं। तो पीरियड्स इज एक्चुअली मेकिंग अस फील दैट वी आर डिजीज फ्री, ओके। तो इस प्रकार का कोई शास्त्र में नहीं बताया कि हर महीना 3 दिन के बाद हम जब चौथे दिन शुरू करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट फील लाइक दिस, देयर इज नथिंग प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास। 3 दिन भी हम जब कर ही रहे हैं, 16 माला जब करना है, श्रवणम करना है, भगवान का स्मरण तो मन से करना है ना। भगवान का स्मरण तो हमें चेतना से करना, हमें कृष्णा कॉन्शियस है बनना है, तो चेतना में तो भगवान का स्मरण करेंगे ना, मन से करेंगे, राइट।
तो ऐसा नहीं कि भगवान को ही भूल जाए 3 दिन, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान को भूलना नहीं है 3 दिन, भगवान को तो याद ही रखना है, भगवान को हमेशा स्मरण करने का प्रयास करना है। उसमें कोई पीरियड्स कुछ बाधा नहीं, बस जाने आने का रिस्ट्रिक्शन है, समझ रहे हैं? जाने और कार्यों में रिस्ट्रिक्शंस है, मन में चिंतन करने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्मरण करने में रिस्ट्रिक्शन नहीं कि अच्छा 3 दिन बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स मतलब भगवान को भी भूल जाओ, ऐसा नहीं बोला गया है। भगवान को भूलने के लिए नहीं बोला गया है। इसीलिए 3 दिन जपा करना है, स्मरण करना है, भगवान की लीलाओं को सुनना है, कृष्णा कॉन्शियस होने का प्रयास तो हमेशा ही करना है, 365 डेज करना है, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आने जाने में बताए गए हैं। तो इसीलिए चौथे दिन भी सुबह उठ के बस अभी मेरा बॉडी लायक हो गया है, फ्रेश हो गया है, शुद्ध हो चुका है, तो मैं मंदिर जा सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ। दैट्स द डिफरेंस। बाकी चैंटिंग में, श्रवणम में, जो हमारा जो मेन जो पिलर है भक्ति का, चैंटिंग और श्रवणम करना, वो तो हमेशा करना है, 3 दिन में भी करना है। तो इसीलिए कोई कुछ नया चीज हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नॉर्मली है। बस सुबह उठ के हम फ्रेश हो जाते हैं और फिर हम मंदिर जाना शुरू कर सकते हैं, दर्शन करना शुरू कर सकते हैं, सेवा करना शुरू कर सकते हैं, कुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। दैट इज अ सेवा। माता ऐसा जी कोई और एक था, नहीं बताया गया कि पीरियड्स के बाद उठ के हम लोग 3 दिन के बाद कोई जप करें मत स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं बताया। ओके माता जी और एक क्वेश्चन था। जैसे मेरे घर पे मैं और मेरे अंकल की एक लड़की है, तो हम दोनों ही ऑलमोस्ट भगवान की सारी सेवा करते हैं। अभी उसके भी मतलब पीरियड आना स्टार्ट हो गए, तो सम टाइम मतलब ऐसा 2 बार से क्या हो रहा है कि हम दोनों के पीरियड में एकदम ऐसा मैच हो जाता है। फर्स्ट डे मेरा होता है तो उसका भी हो जाता है, मेरे सेकंड डे पे उसका भी फर्स्ट। तो फिर ऐसे में क्या हम मानसिक सेवा कर सकते हैं या फिर कैसे करें? सबसे पहले तो अगर विग्रह आपके घर में है, विग्रह की सेवा बता रहे हैं आप, तो विग्रह की सेवा तो पीरियड्स में ना करें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उससे कहें कि इस प्रकार से वो सेवा करे, ठीक है? जैसे अगर कोई दूसरा है तो उसको कह सकते हैं कि भाई आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, सेवा करिए। तो इसीलिए बताया गया शास्त्रों में कि विग्रह की सेवा तभी आप लें जब आपके घर में कुछ ऑप्शंस हैं कि भाई मैं पीरियड्स में आऊंगी तो कौन करेगा सेवा, ये करेगा, देन ओनली यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विग्रह। फिर भी प्रभुपाद का एक कोटेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्रभुपाद विमेन मास्टर्स में लिखते हैं, जहाँ गुरुदेव की जो पुस्तक उसमें लिखा है कि स्मार्थ विधि के अनुसार तो पीरियड्स में कभी भी कुछ सेवा नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि हमारा पंचरात्रि की विधि है जिसमें बताया गया कि अगर कोई ना हो, जैसे फॉरेन में ऐसा था जहां पे शिला प्रभुपाद ने वेस्टर्न कंट्रीज में इनिशियली शुरुआत के दिनों में जब कोई विग्रह की सेवा नहीं करने वाला था, तो कुछ फॉरेनर माता जी को सिल्क साड़ी पहनकर सेवा करने के लिए अनुमति दी, विग्रह की सेवा करने की अनुमति दी, क्योंकि प्रभुपाद कहते कि सेवा शुडंट बी स्टॉप। पर भारत देश में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ना होगा जो सेवा ना करे। डेफिनेटली कोई आपके कोई फ्रेंड और फ्रेंड को कह सकते हैं कि भाई तुम आके घर में मेरा 3 दिन सेवा करो, समथिंग लाइक दैट, बट अवॉइड डूइंग दैट। वो वेस्टर्न कंट्रीज था, फॉरेन कंट्रीज था, वहां पे लोग भक्त मिलेंगे कहाँ से, पर भारत देश में तो ऐसा संभव नहीं कि कोई भी ना हो आपका। तो पीरियड्स में सेवा ना करें, कोई और व्यक्ति से सेवा करवाएं, दैट इज गुड। ओके ओके, यस अलीशा थैंक माता यू सो जी, वेरी मच माता जी। अलीशा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी फॉर द ब्यूटीफुल क्लास। आपने सारे ही पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए। लेकिन माय मदर सेज, आई एम नॉट श्योर कि अभी ऐसा कोई फॉलो करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यू नो व्हेन यू आर इन पीरियड्स एंड यू यूज ऑल द सैनिटरी नैपकिंस, तो is there a specific way to dispose them of? Because my नानी and जो मेरे जो मम्मी की चाची थी, मेरी मम्मी ऐसा कहते हैं कि they used to burn them. Burn them. I know that. They used to burn them. Because we are in farm communities ना, farm community में इस प्रकार के so many surrounding which is yes, तो farm communities हम इस प्रकार से करते थे। Actually using of sanitary napkins itself is artificial. People used to use cloths previously. People used to use cloths, and that was actually very safe and see, क्योंकि वो लोग क्लॉथ्स क्यों यूज कर पाते थे? जैसे मेरे मम्मी ने कभी सैनिटरी मतलब बाद में यूज किया, पर पहले कभी गांव में जब वो रहती थी नानी के घर कभी नहीं यूज किया, क्लॉथ यूज करते थे। क्यों? क्योंकि कुछ कार्य करना ही नहीं होता था ना। मम्मी कहती थी कि भाई एक कमरा होता था और बोरियां पे सोते थे, बोरी बिछा, बेड वगैरह कुछ नहीं, बोरी बिछाते थे, बोरी बिछा के रखते थे और उस पे आराम से सोई रहती थी और कपड़े यूज करते थे।
तो प्रॉब्लम भी होता था तो क्या है, मतलब ऋषि यूज टू लाई ऑन वन सैक ना, मतलब कुछ ज्यादा कोई। तो इस प्रकार से, बट नाउ बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज क्लॉथ एंड वी फील लाइक यूजिंग इजी वे, हर चीज में हम इजी वे चाहते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स और ऑल दैट। तो यस, ऐसा तो पहले क्लॉथ यूज करते थे, मेरी मम्मी बताती कि फिर क्लॉथ को जला दिया जाता था, आफ्टर यूजिंग जला देते थे, और क्लॉथ को पूरा 3 दिन 4 दिन के बाद जला दिया जाता था। एंड क्लॉथ यूज टू गेट बर्न इजिली ना, बर्न भी हो जाता ना क्लॉथ। पर हम फार्म में रहते थे तो मैं आई यूज टू सी कि भाई सैनिटरी नैपकिन्स दे डोंट यूज टू गेट बर्न इजिली। I have seen sanitary napkins have some things inside plastic. I think inside the plastic, something is used inside which doesn't get burned easily. It leaves some residuals, मतलब कुछ कुछ छोड़ता है वो। फिर भी हम लोग फार्म कम्युनिटीज में रहते थे, यूज टू फॉलो द आइडियल, हम यूज टू बर्न करते थे। सी सिटी में, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये सब नियम है, पर जितना जितना प्रैक्टिकल हो सके हम करेंगे। इसीलिए करें कि सैनिटरी नैपकिन्स आप खुद डिस्पोज करें, किसी को दूसरे को डिस्पोज करने के लिए ना दें। और मेन जो 3-4 दिन के बाद जो सैनिटरी नैपकिन्स जो है, वो मेन जो डस्टबिन है उसमें रैपर में बांध के डालें, किसी गाय का मुख ना लगे, कोई खाने की वस्तु के साथ ना डालें। ये सब प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, जैसे मैं पर्सनली करती हूँ, प्लास्टिक से और उसको खाने के उसमें ना डाल के। जी जी माता जी। तो इस प्रकार से खाने के ये सब प्रिकॉशंस एटलीस्ट आप ले सकते हैं। जला नहीं सकते, सिटी में इतना संभव नहीं है, जो हम फ्लैट्स में रहते हैं कहाँ जलाने जाएंगे। तो जितना प्रैक्टिकल हो सके आप खुद उसको डिस्पोज करें, किसी और के हाथ में ना दें। इतनी अशुद्धि चीज है, सर्वेंट के दे दिया जाओ फेंक, ऐसा ना करें, खुद करें। 3-4 दिन में एक बार आपको करना है तो आप रैप करें और उसको अच्छे से प्लास्टिक्स में रैप करके, ताकि किसी को और इसको अच्छे से रैप करके ऐसे डस्टबिन में डालें जहाँ पे खाने की पदार्थ ना हो, ताकि गाय या कुत्ता या उसके मुख पे ना जाए। ठीक है जी माता जी। यस, प्रभुपाद भक्ति देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम, सभी के चरणों में पंचांग प्रणाम। जी माता जी बहुत ही सुंदर क्लास था, इसके लिए थैंक यू। और माता जी एक मेरा क्वेश्चन था कि जब भी हम जैसे 3 दिन तक प्रसाद ही, हमें ऐसा माना जाता है कि प्रसाद ही हमें खाना चाहिए, तो आमतौर पे तो जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, जैसे हमारा पीरियड जब भी चलता है तो हम बच्चों से फ्रूट वगैरह, बच्चे ही हमारा सेवा कर लेते हैं, तो उनसे फ्रूट्स वगैरह भगवान के मतलब भोग हम अर्पण कर देते हैं। लेकिन माता जी ये जो बच्चों का कुकिंग का है तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका ऑफिस है वो नाइट, ज्यादातर शिफ्ट इनका नाइट होता है, और अगले दिन ही 9-10 बजे के लमसम घर पे आ पाते हैं, और बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो माता जी हमें ही कुकिंग करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या करें माता जी? के घर में और कोई स्त्री नहीं है? नहीं माता जी, अभी तो कोई नहीं। हाँ, ओके। सी अगर सिचुएशंस ऐसा है कि जब कोई सहारा नहीं है, इस्कॉन मंदिर भी पास में नहीं है, कोई प्रसादम नहीं मिल सकता, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हम कुकिंग करें। भोगा मेन अल्टर में ना लगाएं जहां आप हमेशा लगाते हैं, वहीं किचन में ही छोटा पिक्चर प्रभुपाद का और भगवान का रखें और वहीं भोगा लगा दें। मेन अल्टर में टच ना करें, मतलब मेन मंदिर जो आपका मेन मंदिर जहां आप हर रोज ऑफरिंग वगैरह करते हो वहां टच ना करें, वहां ऑफरिंग ना करें, वहीं छोटा। और हो सके तो, अगर हो सके तो, अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे एटलीस्ट आप ऑफरिंग करवाएं। आप कुकिंग नहीं है तो ठीक है कुकिंग करें, पर ऑफरिंग उनसे करवाएं, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि ऑफरिंग करते समय हम डायरेक्टली भगवान को प्रार्थना करते, डायरेक्टली भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, तो वो ना करें। हो सके तो भगा बना के आप दे दीजिए और किसी को कहिए कि भैया भोग लगा दोगे, और फिर वो भोग लगाएं, इतना कर सकते हैं। तो अगर वो भी नहीं कर सकते, वो भी कोई अवेलेबल नहीं है, ऐसे ऐसे सिचुएशन तो हम ऐसी है। करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी को हमारा 3 दिन तक जो भी कुकिंग करते हैं ना, तो हम बच्चों से ऑफर करवा देते हैं माता जी। मैं बनाती हूँ बेशक हूँ, लेकिन बच्चे ऑफर करते हैं। हाँ यस, तो आप बच्चों से ऑफर करवाएं, और आपका कुकिंग किया हुआ मेन अल्टर में ऑफरिंग ना करें। मेन जो मंदिर है उसमें 3 दिन एटलीस्ट मेन मंदिर में ऑफरिंग ना करें। करवाते हैं आप माता जी, बस गुरु सिंपल ऑफरिंग परंपरा करें, को तो रख के ऑफरिंग करें मंदिर इसमें, रसोई में, किचन में ही, और वहीं पे आप ऑफरिंग करें, सिंपल। मतलब बच्चे भी, क्योंकि बनाया तो आपका गया है ना, आपका हाथ से स्पर्श है ना।
तो जी इसीलिए सर। मेन अल्टर में ऑफरिंग ना करें। ओके ओके, माता थैंक जी, यू वेरी थैंक मच। वांछा यू। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। प्रणाम।